वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरारुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। लम्बोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रं उद्यद्दिवाकरकरोज्ज्वलकायकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। ये तुम्यस्त्रिपुरं हरेण हरिणा व्याजात्मनिं बध्नतां स्रष्टुं वारिभवोद्भवेन भुवनं शेषेण धर्तुं धरां। पार्वत्या महिषासुरप्रमथने सिद्धादिविर्मुक्तये जातपञ्चशरेण विप्रविजये पायात्सनागाननः। श्रूयतां देवदेवेश नारायण जगत्पते त्वदीयेनावधानेन कथयिष्ये शुभाकथा। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। पुरी गजानन महाराज की जय। मंगलमूर्ति मोरया। आज इस सौम्य गणेशोत्सव वल्लभराम शालिग्राम सामूहिक विद्यालय के द्वारा आयोजित सौम्य गणेशोत्सव के अवसर पर प्रतिवर्षानुसार जैसा गुरु जी का आदेश हुआ उसके अनुसार की वाक सेवा करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। तथा प्रारंभ करें इसके पूर्व यहाँ उपस्थित सभी गुरुजनों के श्री चरणों में हमारा बारंबार नमस्कार है। समस्त गुरुजन और यहाँ के विद्यार्थीगण और इतर सब नागरिकगण, आज अवसर गणेशोत्सव का है, लेकिन प्रसंग यहाँ जो कहना है वो महाभारत का था। कुछ लोग ऐसा पूछते हैं कि ऐसा क्या है, क्योंकि पिछले बार में शांति पर्व यहाँ रखा गया तब भी पूछा था कि गणेशोत्सव में महाभारत का क्या था। ये महाभारत का लेखन ही स्वयं भगवान गणेश ने किया है। ये सुप्रसिद्ध है, इसमें कोई छिपी हुई बात नहीं कि लोग न जानते हो। जिसका लेखन ही गणेश ने किया हो फिर उसके विषय में क्या कहा। और हमारे सारे शास्त्र भगवान गणेश के स्वरूप है। गणेश सहस्त्रनाम में कहा है सांख्यम पातंजलम योगम पुराणानि श्रुति स्मृति, ऐसा सब कहा है वहाँ। उसमें इतिहास भी कहा है, वेदांगा सदाचारो आगे ये सब भी कहा है। इसमें इतिहास भी, मीमांसा न्याय विस्तरा इतिहास भी है उसमें। तो इतिहास ये महाभारत और रामायण यही हमारे यहाँ दो इतिहास कहे जाते हैं। मुख्य इतिहास यही दो है, क्योंकि यही वास्तविक इतिहास है। आजकल इतिहास के नाम पर जो पढ़ाया जाता है वो तो अपने मतलब से लिखा जाता है, जैसी सत्ता होती है उसके अनुसार इतिहास लिखा जाता है। और अभी तक कुछ ऐसी मानसिकता थी कि विदेशी चले गए, लेकिन हमारे पराभव का इतिहास लिखा है, वही पढ़ाया जाता है।
अभी भी वही पढ़ाया जाता है। जिनका गौरव होना चाहिए उनको नीचा दिखाया गया उसमें, और जो आकलन करते हैं उनको ऊपर के चरित्र वाला दिखाया गया। ऐसा इतिहास है, तो उस इतिहास से हमको कोई लेना देना नहीं है। इतिहास का अर्थ होता है इतिहास, ऐसा निश्चय रूप से हुआ था, निश्चित रूप से हुआ था, उसको इतिहास कहते हैं। और रामायण और महाभारत की विशेषता है कि वाल्मीकि भी राम के समय विद्यमान थे जब रामायण लिखी उन्होंने, और व्यासदेव भी महाभारत काल में विद्यमान थे, उन्होंने सब कुछ देखा है दोनों ने, इसलिए वो जितना प्रामाणिक इतिहास है उतना कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। और यही हमारे भारतीय संस्कृति के मूल दो ग्रंथ हैं, क्योंकि जो ऐसे तो भगवान के अवतार समय समय पर होते रहे, लेकिन दो अवतार जो विशिष्ट हुए हैं, एक राम का और दूसरे कृष्ण, जिन्होंने हमारे जनमानस को प्रभावित किया है, हमारे सामने अपनी लीलाओं के द्वारा आदर्श रखे हैं, जो आज भी कुछ हमारे लिए अनुकरणीय है, कुछ श्रवणीय है। इस तरह से दोनों के आदर्श है, उसी पर हमारी भारतीय संस्कृति टिकी हुई है। तो इतिहास भी भगवान गणेश का स्वरूप है, वाङ्मय स्वरूप, और महाभारत को पंचम वेद भी कहा जाता है। ऐसे पुराण को, भागवत को भी पंचम वेद कहा है, पुराण को पंचम वेद कहा है, लेकिन महाभारत को ही कहीं के पंचम वेद कहा है, क्योंकि वेद पर ही आश्रित है। बिना इतिहास पुराण के वेदों का ज्ञान होता नहीं। ऐसा व्यासदेव लिखे, इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपब्रह्मयित है। इतिहास और पुराण के द्वारा ही वेदों का सम्यक उपब्रह्मण होता है, क्योंकि वेदों में जो सूत्र रूप में, सूक्ष्म रूप में उसका विवेचन सरल आख्यान उपाख्यानों के माध्यम से पुराणों में ही किया जाता है और इतिहास में किया जाता है। इसलिए इतिहास और पुराण का सर्वसाधारण की दृष्टि से बड़ा महत्व है। तो यहाँ महाभारत रखने का कारण, क्योंकि हमारे देश में इस समय जो कमी है वो अनुशासन की कमी है, इसलिए अनुशासन पर्व रखा है। पिछले बार शांति पर्व रखा था, क्योंकि शांति की आवश्यकता थी। अब अनुशासन की भी आवश्यकता है, सब उच्छृंखल हो गए, इसीलिए अनुशासन पर्व रखा गया है। अनुशासन पर्व बड़ा बृहद है, 168 अध्यायों का अनुशासन पर्व है, और उसमें अनेक विषयों की विवेचना की गई है, जिनकी के हमारे जीवन में हमको अनुशासित रखने के लिए आवश्यकता है। गुरु जी का आग्रह था, इसलिए हमने स्वीकार कर लिया विषय, क्योंकि हम तो पुराण पढ़े थोड़ा बहुत, लेकिन महाभारत पर उतना अधिकार नहीं है हमारा जितना कि होना चाहिए, और विषय भी बृहद है, उतना देखने का अवसर भी नहीं मिला। फिर भी उनकी सेवा में जो भी कहा जाए वो ठीक ही हो जाता है उनकी कृपा से। इसलिए यहाँ वस्तुत है महाभारत के 18 पर्व है, सबको विदित ही है, उसमें 13वां पर्व है अनुशासन पर्व आता है। पहले ये विचार करना कि इसका नाम अनुशासन पर्व क्यों रखा। तो अनुशासन का हमारे यहाँ जो अर्थ कहा गया है, उसमें अनुशास और लेख करने से अनुशासन बनता है। ऐसा अनुशासन पर्व में अनुशासन शब्द की उत्पत्ति कर सकते हैं हम। तो अनुशासन के कई अर्थ होते हैं। अनुशासन का जो अर्थ दिया है उसमें का आदेश, प्रोत्साहन, शिक्षण, नियम, विधि को बताना, ये सब अनुशासन का अर्थ होता है। और ये सब इस अनुशासन पर्व में है। अगर हम इसको सूक्ष्म दृष्टि से देखें तो सारी बातें इसमें देखने को मिलती है। इसमें आदेश भी है, प्रोत्साहन भी है, शिक्षण भी है, और नियम और विधि का विधान भी है। तो ये सारी बातें अनुशासन पर्व में विद्यमान है। काय भगवत्याधिक क्षेप युवानुशासन ऐसा हमारे यहाँ किरातार्जुनीय में कहा गया। इस तरह अनुशासन शब्द बहुत आते हैं। तद मनो अनुशासनम ऐसा मनुष्य शुद्धि के लिए कहा जाता है। अथ वेदानुशासनम, धर्मानुशासनम, ऐसे सब वचन मिलते हैं। अनुशासन मतलब आदेश, उपदेश, प्रोत्साहन, शिक्षण, ये सभी अनुशासन का तात्पर्य होता है। महाभारत के युद्ध के बाद भीष्म पितामह आहत होकर गिरे हैं रणांगण में, सारे शरीर में बाण धंसे हुए हैं।
सारे शरीर में उनके बाण धसे हुए हैं, लेकिन उनको कोई कष्ट नहीं है, क्योंकि जो भगवान का आराधन करता है, और इसी अनुशासन पर्व में कहा है भीष्म ने कि जो ब्राह्मणों का आराधन करता है, विद्वानों का, उसको कष्ट नहीं होते। और मैंने ऐसा किया है, ऐसा एक जगह मिला है अनुशासन पर्व में, इसी कारण मुझको कोई कष्ट नहीं वैसे, क्योंकि जिसका देह में मन होता है उसी को कष्ट होता है। जिसका देह में मन होगा, धर्म में मन होगा, उसको कष्ट कहाँ होगा। हमको अगर लग जाता है और हमको जानकारी नहीं होती तो कुछ नहीं होता। जब कोई कह दे तुमको कहाँ लग गया इतना, तो बार बार उधर ध्यान जाने लगता है और कष्ट होना शुरू हो जाता है। जब तक नहीं मालूम होता कष्ट नहीं होता। तो इसी तरह हमारा जो मन संसार में जाते हैं, देहादि में जाते हैं तो कष्ट होता है, और देवादि में जो रहता है, परमात्मा में जो रहता है तो कष्ट नहीं होते। इसलिए भीष्म को कष्ट नहीं थे। अगर कष्ट होते तो क्या कोई उस अंतिम समय में उनसे उपदेश लेने के लिए जाता है, और भगवान ले जाते क्या ऐसे करेंगे। इतने कठोर तो नहीं भगवान, क्योंकि भीष्म तो महाभागवत है, लेकिन उनके भीतर जो ज्ञान का अपार भंडार भरा है, उसका एक योग्य पात्र में हस्तांतरण होना चाहिए। इस दृष्टि से युधिष्ठिर को ले गए, नहीं तो व्यास के उपदेश से और श्री कृष्ण के स्वयं के उपदेश से भी युधिष्ठिर पर प्रभाव नहीं कैसे हो सकता है। लेकिन इसके पीछे उद्देश्य यही था कि उनको भीष्म के पास ले जाना था उन सबको, इसीलिए उसका प्रभाव नहीं हुआ। क्योंकि जो भी होता है उनकी तो इच्छा से होता है, करता कार्यता हरि कहा गया है, सब कुछ वही करते हैं। तो इस कारण उसका प्रभाव नहीं पड़ा, और भगवान उन सभी पांडवों को अन्य ऋषिमात्मा भी पहुंचे, क्योंकि ऐसे जब ऐसे विद्वानों का या ऐसे महात्माओं का उपदेश होता है, समागम होता है, तो बड़े बड़े महात्मा भी सत्संग के लिए वहाँ जाया करते हैं, क्योंकि ऐसे क्षण दुर्लभ होते हैं, इसलिए वहाँ जाना चाहिए और इसीलिए वो जाया करते हैं। तो इसकी शुरुआत जो हुई है इस अनुशासन पर्व की, युधिष्ठिर को अनुताप हुआ है, जैसे अर्जुन को विषाद हुआ था युद्ध के पूर्व, वैसे युधिष्ठिर को भी यहाँ विषाद हुआ है। क्यों विषाद कब होता है? जब कोई धनहानि हो, मानहानि हो या जनहानि हो, तभी विषाद होता है। और उस स्थिति में बड़े सावधानी की आवश्यकता होती है, नहीं तो लोग दुर्व्यसन करने लगते हैं उस विषाद की स्थिति से बचने के लिए, या आत्महत्या कर लेते। ये मार्ग नहीं है। विषाद से निकलने का मार्ग यही है कि हम परमात्मा की शरण जाएं, प्रभु की शरण जाएं, या सद्गुरु की शरण जाएं। सद्गुरु में संत महात्मा विद्वान सभी आ जाएंगे, उनकी शरण जाएं, या सत्ग्रंथों का स्वाध्याय करें, तो हमारे समस्या का समाधान हो जाता है निश्चित रूप से, इसमें कोई संदेह नहीं। और इस तरह इन तीनों में से किसी की भी कृपा हो गई तो ये विषाद भी प्रसाद में बदल जाते हैं। इसलिए इस विषाद की स्थिति में ऐसे महात्माओं के पास ही जाना चाहिए। भीष्म पितामह सर्वथा योग्य दृष्टि से परम भागवत है, जो द्वादश महाभट्ट कहे गए, महाभागवत कहे गए भागवत में, उनमें भीष्म भी है। तो इस तरह भीष्म पितामह के पास जो गए हैं, भीष्म पितामह ने अपना दुख, अपना मानस वहाँ निवेदन किया है कि हमने इतने लोगों का वध किया, इतने माताओं की गोद सूनी कर दी, इतने स्त्रियों का हमने सुहाग उजाड़ दिया, सौभाग्य उजाड़ दिया, कितने बालकों को अनाथ बना दिया, कितना अत्याचारी हो, इतने यज्ञ करने से कैसे में निवृत्ति हो सकती है। मुझे तो सारे नरकों की आत्मा भोगने पर भी शायद कमी पड़ेगा, ऐसा युधिष्ठिर को लग रहा है। इस ताप की स्थिति से उनको बाहर निकालने के लिए भीष्म ने जैसे शांति पर्व का उपदेश किया, वैसे और अनुशासन पर्व में भी उपदेश किया है भीष्म ने, जिससे कि वो इस स्थिति से बाहर निकल सके। और इसलिए एक करके उन्होंने उपदेश दिया। पहले तो भीष्म ने बताया कि तुम तो निमित्त हो, जैसे अर्जुन को भगवान ने बताया, करने वाला तो प्रभु है, प्रभु की इच्छा से ही सब होता है, उस काल की इच्छा से ही सब कुछ होता है। कर्म उसका प्रत्येक का कारण होता है, अपने अपने कर्म के अनुसार प्रत्येक का अंत या प्रत्येक का जन्म, उसकी मृत्यु होती रहती है।
उसमें किसी का कोई दोष नहीं रहता, वो केवल निमित्त मात्र रहता। लेकिन दुर्योधन युधिष्ठिर को बार बार पश्चाताप होता है कि हमसे तो अच्छा दुर्योधन की उसने वीर गति प्राप्त की और हम तो ये सब देखने के लिए जिंदा है कर, ऐसा लगता है। तो उन्होंने कहा इस प्रकार मत सोचो, तुम कुछ नहीं हो करने वाले, तुम करने वाले होते कौन हो। इसलिए कथा सुनाई उन्होंने, यहीं से शुरुआत होती है। एक गौतमी नाम की ब्राह्मणी, उनका एक व्याध से अर्जुन नाम का एक व्याध है और उससे संवाद हुआ। गौतमी ब्राह्मणी बड़ी तपस्विनी थी, बड़ी भक्त थी। उनका पुत्र जिसकी सर्पदंश से मृत्यु हो, उस व्याध ने जब देखा, उसने जाल में सर्प को पकड़ कर लाया, कहा इसने आपका अपराध किया है, आपके पुत्र को काट लिया, मार दिया, इसलिए इसको मारना ही उचित होगा। लेकिन ब्राह्मण ने कहा नहीं, इसको मारना उचित नहीं होगा, ये तो निमित्त है, ये तो काल से प्रेरित होकर ही आए। कहा नहीं, इसको छोड़ देंगे तो अन्य लोगों को भी काटेगा। ब्राह्मणी ने पूछा है कि क्या सर्प तो रोजे ही रहते हैं, 24 घंटे का काटते ही रहते हैं, किसी किसी को काटते हैं, सबको तो नहीं काटते। उसका कोई प्रारब्ध कर्म होगा वैसा कि सर्प के द्वारा ही उसकी मृत्यु लिखी होगी, सबको काटते हो नहीं तो इसको छोड़ दो, ऐसा बार बार कहा। और ब्राह्मण के ब्राह्मणी है, ब्राह्मण के लिए कहा है क्षमा सारा ही साधवा, ब्राह्मण को क्षमाशील होना चाहिए। सिंगी ने जब शाप दिया तो उनके पिता ने भी उनको यही बात कही कि इतने से अपराध के लिए तुमने कितनी बड़ी हानि कर दी कि परीक्षित के कारण कल आ नहीं रहा था और अब उनके न रहने पर चारों तरफ अधर्म का बोलबाला हो जाए कि तुमने इतने छोटे अपराध के लिए इतना बड़ा दंड नहीं किया। क्षमा भी मांगी उन्होंने परमात्मा से कि अबोधे बालक इसने ऐसा आवेश में आकर कह दिया। उसने समझाया बार बार, लेकिन याद मानने को तैयार नहीं, अनेक तरह से तर्क दे रहा है उनको। फिर कहा कि काल ने इसको प्रेरित किया है तभी काटे। काल कहता है मृत्यु ने प्रेरित किया, मृत्यु ने प्रेरित किया, पहले कहा, फिर कहा काल ने मृत्यु को प्रेरित किया। मृत्यु कहता है हमने तो, हमको तो काल ने प्रेरित किया, इसलिए हमने इसको प्रेरित किया। इसमें हमारे क्या दोष? कथा बड़ी है लेकिन यहाँ संक्षेप में कहा। तो उसके बाद फिर ये अंत में निश्चय हुआ कि कर्म ही कारण है। कर्म से ऐसा हुआ, प्रत्येक का अपना प्रारब्ध कर्म होता है, उसी का अनुसार वैसा होता रहता है। तो तुम निमित्त हो, केवल तुम्हारे कारण इनकी मृत्यु नहीं हुई। जिसका जैसा कर्म था उसकी मृत्यु हुई, जिसका नहीं होना था। पांडव पक्ष में सबकी मृत्यु हो गई, लेकिन परीक्षित बच गए और पांडव भी बचे थे बहुत दिन। तो इस तरह कर्म ही कारण होता है, ये तुम समझो। ऐसा युधिष्ठिर को समझाया है, तब युधिष्ठिर को लगा कि हाँ कुछ ठीक है। तो इस प्रकार युधिष्ठिर को उपदेश दिया है उन्होंने कि कर्म ही कारण है। कदे परतंत्रम कथमेतुम आत्मानमुपश्यति कर्मणा हि महाभागो एतदतीन्द्रियम। काय कर्म से ही सब कुछ होता है, इसको हम देख नहीं सकते। परतंत्र है, हम स्वतंत्र नहीं, उसके अनुसार हमको करना ही पड़ता है। प्रत्येक सर्प को भी अपने कर्म के अनुसार काटना पड़ा और उस ब्राह्मण कुमार को अपने कर्म के अनुसार उसकी मृत्यु हुई। तो इस तरह सर्प मृत्यु आदि सबने बात कही। सबने अंत में निश्चय हुआ कि विनाशे तु कर्मास्य सर्वे कर्म वशा वयम् काले नैतत् कृतं विद्धि निर्कायेन पार्थिवः। ऐसा युधिष्ठिर को समझाया कि हम सब विनाश का हेतु कर्म ही था इस बालक का, हम सब कर्म के अधीन हैं। यही बात गोवर्धन के प्रसंग में श्री कृष्ण ने भी कही थी। मैंने वहाँ उद्देश्य उनका थोड़ा दूसरा था कि इंद्र को अहंकार दूर करना था, लेकिन उन्होंने वो बंद करना ऐसा नहीं था उद्देश्य, लेकिन इंद्र का गर्व परिहार करना था। लेकिन वहाँ इसलिए उन्होंने कर्म को जोड़ दिया कि हम सब कर्म करते तभी देवता भी हमारी सहायता करते हैं, हम कर्म ही नहीं करेंगे तो कौन सहायता करेगा।
भगवान भी कहते कर्म करो, कर्मण्येवाधिकारस्ते कहते माँ फलेषु कदाचन। इसका परिणाम क्या होगा, फल इसका विचार मत करो, कर्म करो। और वो कर्म अगर परमात्मा को हम समर्पित कर देते तो फिर क्या पूछना। इसलिए भगवान कहते योषि दर्शनादि करके गुरु में तदर्पणम, सब मुझको अर्पित कर दो पाते। तो इस प्रकार ये छोटा सा प्रकरण पहले अध्याय में इसमें कर्म पर जोर दिया है। उसके बाद आतिथ्य पर जोर दिया है। ये भी एक धर्म है। आतिथ्य वेद कहता है अतिथि देवो भव, जैसे मातृदेव हो पितृदेव हो कहता है वैसे अतिथि देवो भव का है। तो आतिथ्य करने वाली कथा आई। वहाँ ईश्वर के वंश में दशाश्व नाम के राजा हुए, उनके फिर मदिराश्व, फिर द्युतिमान परी और उनके फिर दुर्योधन हुए। सभी बड़े धर्मात्मा थे, सभी विद्वान, सभी बलशाली, सभी धर्मात्मा, ऐसी पूरी परंपराएं उनकी चल रही। इसी में सुदर्शन हुए। उनकी पत्नी जो थी उनको उन्होंने कहा था कि अतिथि कुछ भी मान लो, बाहर जाना था, उनको कहा अतिथि कोई भी आता है तो उसका आतिथ्य करना। सुदर्शना नाम की वो कन्या उनकी थी, उसको ऐसा बताया था। अग्निदेव उसके रूप से मोहित थे, वो अतिथि बनकर आए और उन्होंने उसको कहा, उसने आतिथ्य किया, कहा आपको क्या चाहिए, जो चाहिए सो मांगी। कहा जो चाहिए सो दोगी। कहा हाँ देंगे ना, हमारे पति का आदेश है कि किसी को भी कुछ भी मना नहीं करना। तो अग्निदेव ने उनको कहा कि तुम हमारे साथ आओ। एकांत में गई हो, लेकिन पातिव्रत्य के बल पर अग्नि कुछ नहीं कर सके उसका। पतिदेव आए, उन्होंने जब पुकारा, कहाँ आवाज नहीं आई, फिर आए बाहर आए तो अग्निदेव ने कहा कि नहीं ये शुद्ध है एकदम, इसके साथ कुछ नहीं, इनके पातिव्रत्य के कारण मैं इसको छू भी नहीं सकता। तो ये आतिथ्य का परिणाम है। आतिथ्य धर्म नहीं टूटा उसको। आतिथ्य के लिए कुछ भी, अतिथि के लिए कुछ भी करना चाहिए, ऐसा कहा है। अतिथि के लिए कुछ भी करे तो संभव है। वर्तमान समय में ऐसा नहीं संभव है, लेकिन उस समय संभव था, क्योंकि वर्तमान में वैसे लोग नहीं हैं। लेकिन उस समय ऐसे लोग थे, क्योंकि वैसी स्थिति भी नहीं है समर्थ कि जो पातिव्रत्य के बल पर ऐसे पुरुषों को रोक सके। और वर्तमान में वैसे पुरुष भी नहीं है मर्यादा में रहे। लेकिन ये कथा प्रेरणा देती है आतिथ्य के लिए, मतलब कि आतिथ्य में उनकी ऐसी निष्ठा आती इतनी, क्योंकि आतिथ्य अगर भग्नाशा का होता है तो फिर पुण्यमादाय गच्छति, ऐसा कहा है, हमारा सारा पुण्य ले जाता है। इसलिए आतिथ्य होना ही चाहिए। अतिथि का सत्कार करना एक आवश्यक कर्म है। कम से कम कितना भी गरीब हो, कितना भी निर्धन हो, थोड़ी सी बैठने के लिए जगह दे सकता है वो। उसके बाद जो भी आसन चटाई जो भी हो देना चाहिए, क्योंकि जमीन पर नहीं बैठाना चाहिए। उसके बाद तीसरा आता है जल पूछे उससे, और चौथा आता उससे मधुर भाषण कर। इसमें कोई खर्चा नहीं हो, कोई भी कर सकता है। तो इतना आतिथ्य अवश्य करना चाहिए, ऐसा कहा है। ऐसे बहुत सारा आतिथ्य का भी बड़ा विषय विष्णुपुराण में भी इसकी बड़ी दीर्घ चर्चा है, यहाँ भी महाभारत में भी आई है। तो आतिथ्य में ऐसे सामर्थ्य होता है। कहते पात्रम त्वतिथिमासाद्य शीलाढ्यो न पूजे स दत्वा दुष्कृतं तस्मै पुण्यमादाय गच्छति। कहते कि पात्र अगर आता है कोई अतिथि, शील से न भी हो संपन्न, तो भी उसकी पूजा करनी चाहिए। स दत्वा दुष्कृतं तस्मै पुण्यमादाय गच्छति। अगर ऐसा हम नहीं करेंगे तो अपना दुष्कृत हमको दे जाता है, पुण्य लेकर जाता है। ऐसा महाभारत का कथन है। विष्णु पुराण में कहा है कि पुण्यमादाय गच्छति, अगर उसकी भग्नाशा हुई तो पुण्यमादाय गच्छति, ऐसा वहाँ कहा है। तो ये आतिथ्य भी एक धर्म है। तो धर्म हमको अनुशासित करता है, धर्म का काम ही अनुशासित करना। पुण्यात्माओं के लिए धर्म और पापियों के लिए यम, ये दोनों अनुशासन करने वाले ही देवता के दो स्वरूप। एक ही देवता है दोनों, एक धर्मराज है, एक यमराज है। पुण्यात्माओं के लिए धर्मराज कहलाते हैं, पापियों के लिए यमराज कहलाते हैं। यम का अर्थ होता है अनुशासन। जैसे योग में भी जो यम है,
अहिंसा सत्यस्ते वो भी अनुशासित करने के लिए। तो यम माने अनुशासित करने वाले देवता। जो दुष्ट होते हैं उनको दूसरे के द्वारा अनुशासित किया जाता है, जो सत्यनिष्ठ होते हैं वो स्वयं अनुशासित होते हैं, धर्म का आचरण करके स्वयं अनुशासित होते हैं। तो आतिथ्य करना भी एक अनुशासन का प्रकार है, क्योंकि हम जो भी गृहस्थ के लिए कहा है पंचमहायज्ञ करने के लिए, उसमें एक मनुष्य यज्ञ भी है। मनुष्य यज्ञ नहीं आतिथ्य है मतलब, क्योंकि यज्ञ का अर्थ होता है त्याग। जो जो हमारे ऊपर आश्रित है उन सबके निमित्त हमको त्याग करना चाहिए। उसके बाद जो बचता है वो अमृत होता है, ऐसा कहा गया। यज्ञ शिष्टामृत उसको कहा जाता है। ये सब यज्ञ है जिसके लिए हम त्याग करते हैं, जो देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, मनुष्य यज्ञ, मृत्यु यज्ञ सब करते हैं। उसके बाद जो बचता है वो अमृत बचता है। केवल अपने भाग बनाकर खा गए तो विष्टा खाता है, ऐसा कहा। तो ये सब यज्ञ अमृत भोजन बनता है इन सबको। इतना नहीं, केवल अपने जो परिजन उनको खिलाने के बाद तब ज्येष्ठ का अधिकार बनता है। माता हो, पिता हो, भाई बहन, पत्नी, पुत्र सब, उसके बाद सेवक आदि सबको देने के बाद जो बचता है वो यज्ञ शिष्टामृत का अलग, उस पर उसका अधिकार है। तो इस तरह आतिथ्य का तात्पर्य कि हम अनुशासित हो, हम केवल स्वयं बनाकर खा जाने वाले न हो, सबका भाग देकर यज्ञ आदि कार्य नित्य को करके अनुशासित रहना है हमको, अपने व्यवहार को अनुशासित रखना है। तो इस तरह प्रश्न है। उसके बाद विश्वामित्र की कथा है। विश्वामित्र ने किस तरह ब्राह्मणत्व प्राप्त किया, कैसी तपस्या की, तप की महिमा वहाँ बताई है। क्योंकि हमारे 3 का यज्ञ दानम तपस्या पावनानि मनीषिणाम, ऐसा गीता में कहा है। ये यज्ञ दान और तप, और इन्हीं की महिमा से भरा पड़ा है अनुशासन पर्व। कहीं यज्ञ की महिमा बताई, कहीं तप की, कहीं दान की, इन्हीं से भरा पड़ा है। तो ये विश्वामित्र ने तपस्या के बल पर ब्राह्मणत्व प्राप्त किया है, ऐसी कथा आई 3 अध्यायों में। फिर उनका वंश की चर्चा हुई, कैसे उन्होंने अजामिल के पुत्र की रक्षा की, उनका पुत्र हुआ, फिर सुनश्चेत नाम से प्रसिद्ध हुआ। ये सब कथा वहाँ पर आई है। उसके बाद आगे जो है स्वामी भक्त और दयालु पुरुष की श्रेष्ठता बताई। स्वामी भक्ति ये भी अनुशासन है, ये तो सबसे बड़ा अनुशासन है। जिसके हम सेवक हैं, जिसकी सेवा में रहते हैं, जिससे हमारा योगक्षेम चलता है, उसके अनुशासन में तो रहना ही चाहिए हम। और उसके प्रति भक्ति रखना, उसके प्रति ईमानदार होना, वफादार होना, ये भक्ति है उसकी। तो इस तरह ये अनुशासन के लिए स्वामी भक्त दयालु पुरुष की श्रेष्ठता बताई है। इसमें इंद्र और शुक्र का संवाद है छोटा सा। तम विज्ञान तपसा मया, ऐसा वो कहता है, अनतिक्रमणी यानी दैवतानि शक्तिपते। इंद्र ने देखा कि तोता जिसको एक वृक्ष से बड़ा लगा हुआ था, ऐसा देखा हुआ एक वृक्ष जिसमें व्याध ने विषैला बाण मार दिया, जिसके कारण वृक्ष सूख गया, फल फूल सब गिर गए, पत्ते गिर गए, सूखने लगा एकदम। तब भी उस तोते ने छोड़ा नहीं उसको। और ये घटना इंद्र ने देखी, ऐसा वहां का। इंद्र ने देखा कि ऐसा क्या कारण है, तुम इससे क्यों लिखते हो, इतने हरियाली भरे सब वृक्ष हैं, उस पर चले जाओ। कोई तोता साधारण नहीं था, कोई पुण्यात्मा ही था, किसी थोड़ी गलती से वो तोता हो गया था। उसने कहा कि इसने हमको बड़ा किया, यही मैं शावक से बड़ा शुभ हुआ, इसी से मैंने बहुत सारी शिक्षाएं प्राप्त की, परोपकार आदि की। ये अपने फल फूल सब दूसरों को बांट देता है, आश्रय देता है पक्षियों को, मुझको भी आश्रय दिया इसने। और उसको मैं उसकी विपत्ति के काल में मैं छोड़ दूं उसको आश्रय देने के वजह। इस तरह दोनों का संवाद आए हैं। कथा लंबी है, लेकिन यहाँ केवल संकेत दे रहे हैं कि उसमें स्वामी भक्ति, वो वृक्ष उसका स्वामी है, क्योंकि पालन किया उसने फल दिए, खाने को फूल दिया, आश्रय दिया, इसलिए उसके प्रति वो स्वामी भक्ति की उसने विपत्ति में उसको नहीं छोड़ा। जो विपत्ति में स्वामी को नहीं छोड़ता वही सच्चा सेवक होता है। संपत्ति में तो सभी साथ रहते हैं, न होंगे वो भी
और सच्चा सेवक होता है। अब इंद्र प्रसन्न हो गए उसकी स्वामी भक्ति से और उसको कहा कि वरदान मांगो, क्या चाहिए। उस शुक्र ने कहा कि अगर आप सचमुच मेरे ऊपर प्रसन्न हो तो इस वृक्ष को हरा भरा कर दो, फिर वैसा कर दो। अब इंद्र ने तो कहा था जो चाहिए समान लो, इसलिए उन्होंने हरा भरा कर दिया उसको। तो इस तरह से यहाँ स्वामी भक्ति का एक प्रकरण आया हुआ है। दयालु पुरुष है, दया की उस शुक्र ने वृक्ष पर। तो ये दो गुण, ये भी एक अनुशासन है। क्रूरता को रोकने के लिए, निर्दयता को रोकने के लिए दया को अनुशासित करती। दया का भाव होगा तो क्रूरता नहीं आएगी, उपेक्षा नहीं होगी, तो इसलिए दया हमको अनुशासित करती है। और स्वामी भक्ति ये भी हमको अनुशासित, स्वामी ने जो हमारा समय पर हमको बड़ा किया, पालन पोषण किया, सब कुछ सुविधाएं दी और आज उसके विपत्ति काल में हम उसको छोड़ दें तो ये अनुशासनहीनता होगी। इसलिए ये भी एक अनुशासन का प्रकरण है। ऐसी सब बहुत सारी छोटी छोटी कथाएं आई हैं उसमें। अब आगे जो एक महत्वपूर्ण है कि दैव श्रेष्ठ है कि पुरुषार्थ श्रेष्ठ है। युधिष्ठिर कहा था कि दैव श्रेष्ठ है कि पुरुषार्थ श्रेष्ठ है, हमको संदेह है, आप इसका निराकरण करिए। तो केवल दैव दैव हम करते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा, पुरुषार्थ करना ही पड़ता है। काव्य उद्यमे नहीं सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। सिंह उद्योग करता है तो मृग जाते हैं उसके मुख में, बैठे बैठे थोड़ा जाता है कि मैम आपके मुख में जा रहे हैं, आप मुख खोलिए, ऐसा नहीं करते। तो उद्योग करना ही पड़ता है, उद्यम से ही सब कुछ साध्य होता है। उद्यम के बिना अगर हम दैव दैव करते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। दैव दैव गोस्वामी भी कहते हैं, दैव दैव आलसी पुकारा करते, आलसी बना देता है। दैव के ऊपर ज्यादा भरोसा करने से हमको आलसी बना दे कि अब होना होगा, हमारे भाग्य में तो होगा। आत्मरात दत्तर बैठने, भोजन की थाली सामने रखी है, हम कहेंगे होना होगा तो जाएगा, हमारे मुख में ऐसा तो नहीं होता, हमको उठाकर खाना पड़ेगा, प्रयत्न करना पड़ेगा। तो वैसे दैव दैव करने से नहीं होता था। तो विष्णु पितामह कहते पुरस्कार होना चाहिए, पुरुषार्थ श्रेष्ठ है दैव थे। ऐसा भीष्म ने समझाया युधिष्ठिर को, पुरुषकारेण बिना दैवम न सिद्ध्यति, दैव बिना पुरुषार्थ के सिद्ध नहीं होता, साथ नहीं देता है। प्राप्यते कर्मणा सर्वं न दैवात् कृतात्मनः, अर्थो वा मित्रवर्गो वा ऐश्वर्य वा पुरान्विता शिष्टापि दुर्लभा भोक्तुं तथैवाकृत कर्मभिः। वहाँ समझाया उन्होंने कि कर्म करने पर ही सब कुछ प्राप्त होता है, कार्य सिद्ध होता है, केवल दैव दैव करने से नहीं सिद्ध होगा। हमारा कार्य अगर श्रेष्ठ है, धर्मयुक्त है, तपोयुक्त है तो दैव को भी बदल सकते हैं, उसमें भी परिवर्तन हो जाता है। ऐसा नहीं होता, चाहे भले हम परमात्मा को प्रसन्न करके अपना दैव बदल ले, लेकिन कर्म तो क्या ना, पुरस्कार हुआ, पुरुषार्थ नहीं करता तो कैसे बदलता। भगवान की भक्ति करके भी हमने कर्म बदला है तो पुरुषार्थ किया ही हमने, उसमें भक्ति की ना तभी तो बदला। बैठे बैठे कहते कि हो जाए तो नहीं हो। तो प्राप्त है कर्मणा सर्वम, कहते उद्योग करने से, पुरुषार्थ करने से सब कुछ प्राप्त होता है, न कि दैव दैव करने से। ऐसा यहाँ कहा है महाभारत में। कहते अर्थ की प्राप्ति हो तो भी हमको पुरुषार्थ करना पड़ता है। धन बैठे बैठे कोई नहीं दे जाएगा, अगर दे जाता है तो पहले हमने कुछ किया होगा तभी दे जाएगा, चाहे जिसको नहीं दे जाएगा। ऐसे लोग कहेंगे वहाँ हमको तो दे जाते हैं, दे जाते हैं, आपने कुछ किया होगा तब तो दे जाते होंगे, सब ऐसे थोड़ी से दे जाते हैं। फिर सबको क्यों नहीं दे जाते? तत्काल भले ही ना क्या हो, लेकिन पहले क्या है, आपने कोई पुरुषार्थ तभी तो कोई दे रहा है। जो भी दान दे रहा है, दक्षिणा दे रहा है, कुछ भी दे रहा है, आपका सम्मान कर रहा है, तो कुछ किया है तो नहीं देता। तो धन बिना कुछ किए नहीं मिलता है, पुरुषार्थ करने से ही मिलता है। अर्थो मित्र वर्गो वा, मित्र भी आप पुरुषार्थी होंगे तभी बनेंगे। आलसी की कौन मित्रता करना चाहेगा?
उद्योगी की सब मित्रता चाहते हैं कि उद्योग करने वाला है हमारी भी सहायता करेगा, ऐसा सोचते हैं, इसलिए इसकी मैत्री ठीक है। आलसी की मैत्री करके क्या करेंगे, उसका ही काम करना पड़ेगा, कहेगा हमको उठा दो। आलसी ऐसे होते हैं कि कुछ भी हो जाए नहीं उठते, जो असली आलसी होते हैं। अकबर की कथा आती है, बीरबल अकबर की। बीरबल से कहा कि आलसी कितने हैं, कहा बहुत, उनको सबके लिए व्यवस्था करो, बहुत सारे इकट्ठा हो। तो उसने आग लगवा दी। जो सचमुच आलसी थे उन्हें उठे, कहते हैं कि अभी तो दूर है ना, आने तो तब देखेंगे, अभी जो बाकी सब भाग गए तब इस तरह पहचान हो गई कि हाँ ये असली आलसी। तो लेकिन आलसी कुछ नहीं करता तो उसको कुछ नहीं प्राप्त होता, न तो उसको अर्थ की प्राप्ति होती है, न मित्र वर्ग की प्राप्ति होती है, न ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, और न कुल की वृद्धि होती है। उसके कुछ करेगा ही नहीं तो कैसे न वृद्धि बढ़ेगी। शिष्यापि दुर्लभा भोक्तुम तथैवा कृतकर्म भी। आलसी के लिए धन का भोग करना भी कठिन हो जाता है, उस धन का पड़ा रहता है, न दान देता है आलस के कारण, न भोग करता है, अनाज हो जाता है। इसलिए पुरुषार्थ आवश्यक है। कहाँ ब्राह्मण शौच करता है, शुचिता से रहता है, शुचिता के सब अनुष्ठान करता है, इसीलिए उसको सम्मान मिलता है। क्षत्रिय पराक्रम करता है तभी उसको सम्मान मिलता है, केवल राजा के घर पैदा हो गया इसलिए सम्मान नहीं मिलता। वैश्य जब वैश्य पुरुषवान कारेण, वैश्य पराक्रम करेगा तभी धनवान होगा, जिससे उसकी प्रतिष्ठा होती है। और शूद्र जो है शुश्रूषा सम्मान, परिश्रम से जब सेवा करता है तब उसका सम्मान होता है, उसकी वाहवाही होती है, यहाँ ये अच्छा सेवक। पुण्यशीलम नरम प्राप्य किम दैवम प्रकरिष्यति। और जो पुण्यशील व्यक्ति होता है, जो धर्म में लगा है, पुण्य करता है, पुण्यात्मा है, उसका दैव कुछ नहीं बिगाड़ पाता। कितना भी विपरीत हो उसको अनुकूल होना ही पड़ता है। इस तरह उन्होंने पुरुषार्थ की श्रेष्ठता बताई है। ये सभी प्रकरण बड़े महत्वपूर्ण और बड़े बड़े हैं, लेकिन यहाँ केवल संकेत मात्र ही करना है। द्विजातिभ्यो येषां ब्रह्म परं धनं, येषां संप्रत्या स्वर्ग तपस्वाध्याय साधनम। ब्राह्मण की चर्चा तो जगह जगह हुई, अनुशासन पर्व में ब्राह्मण की महत्ता बताई है, ब्राह्मण के कर्तव्य बताए हैं, ब्राह्मण की श्रेष्ठता बताई है, ब्राह्मण को वचन देकर न पूर्ण करने पर क्या होता है ये भी बताए हैं, ब्राह्मण कैसे क्या कर्म दिए, ब्राह्मण के क्या श्रेष्ठ गुण होते हैं, और भी अनेक बातें ब्राह्मण से संबंधित बहुत ज़्यादा बताई है। क्योंकि कहा है वर्णानाम ब्राह्मणों गुरु, ब्राह्मण जैसा करता है वैसे ही सब लोग उसका अनुसरण करते हैं। क्योंकि कहा यद्यदाचरति श्रेष्ठा तत्तश्च इतरे जनः। तो ब्राह्मण को जो गुरुस्थान मिला है वो जैसा आचरण करेगा उसी का अनुसरण लोग करेंगे। आज ब्राह्मण बिगड़ गए, सच्चाई है, इसीलिए लोग बिगड़ गए। बुरा लगता है कहने पर, लेकिन वास्तविकता यही है। ब्राह्मणत्व के अनुसार चलने वाले कितने लोग होंगे, अंगुली पर गिनने वाले ही मिलेंगे, अधिकतर बिगड़ गए थे। क्योंकि राजा बिगड़ गया इसलिए प्रजा बिगड़ गई। जो धर्म प्राण भारत का था, धर्म प्रधान भारत का था, अब अर्थ प्रधान हो गए सब जगह। इतना बड़ा विश्वनाथ मंदिर, उसका आधुनिकरण हुआ, क्या है, अर्थ प्रधान है वो। जो हमारे कितने स्थान उसमें लुप्त हो गए, उनका कहाँ ध्यान रखा। धर्म बुद्धि होती तो ऐसा नहीं होता। उसको जो पर्यटन स्थल बनाना, उससे कमाई करनी, ये उद्देश्य है। क्योंकि जो हमारे सब देवता स्थापित है, विशेष स्थान विशेष है, वो उस स्थान को नहीं बदला जा सकता। अब उनको उन्होंने एकत्रित कर दिया, कहा एक जगह रख देंगे, वहाँ जैसे म्यूजियम में रहता है वैसे, तो वैसे थोड़ी होता है। अभी किसी ने बहुत साल पहले, कुछ साल पहले शोध किया था, जो हमारे बादशाह नित्य हैं, उन पर कोई यांत्रिक दृष्टि से भी शोध किया था, किसी विदेशी
हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर भी थे राणा करके। तो उन्होंने देखा कि सूर्य जिस महीने में जिस राशि पर रहता है उसी के नीचे वो मंदिर बना है, ऐसा आया भी। तो इस तरह हमारे पूरे वैज्ञानिक दृष्टि से हमारे मंदिर बने। अब उनको कहीं रखते दूसरी जगह कर देंगे तो क्या हो। इसीलिए कहा है वो हो न हो कलो स्थानानि पूज्यन्ते, इसीलिए कहा है स्थान का भी महत्व है। मंदिर किसी आक्रमणकारी ने तोड़ दिया हो या किसी कारण से ध्वस्त हो गया हो, लेकिन उस स्थान की पूजा है, स्थान की महिमा है। स्थान ही बदल देंगे तो उसका जो प्रभाव हमको मिलता है वो कैसे मिलेगा। तो इस तरह अर्थ प्रदान जो हो गया इसका कारण ये। और अर्थ में सारे दोष रहते हैं, 15 दोष बनता है भागवत में अर्थ में, उसी में से सब बहुत से दोष आ गए। तो जब अर्थ प्रदान होते हैं तो धर्म की उपेक्षा होने लगती है। तो ये ब्राह्मणों का दायित्व का है कि वो स्वयं धर्माचरण करे और लोगों को धर्माचरण कराए, तभी वो। अब ब्राह्मण के विषय में यहाँ एक बात महत्वपूर्ण कही है कि स्प्रेयामि द्विजातिभ्यो ईशाम ब्रह्म परम धर्म। हम ब्राह्मणों से लगाव रखते हैं, कहते भीष्म, स्प्रेया करते हैं, क्यों? तो कहते ब्रह्म परम धर्म। ब्रह्म माने वेद, जो ही उनका वेद विद्या ही उनका परम धन है। क्योंकि वेदे सर्वम प्रतिष्ठितम, ऐसा कहा गया। वेद ही हमारे धर्म का आधार है। वेदाश्रित हमारा वर्णाश्रम धर्म जो है वेद से आश्रित है। किसी की बनाई हुई वर्ण व्यवस्था आश्रम व्यवस्था नहीं, वेद से ही उत्पन्न है। जो विराट पुरुष थे, ब्राह्मणादि 4 वर्ण और ब्रह्मचार्य आदि 4 आश्रम उत्पन्न हुए, इसका वर्णन है पुराणों में। तो कहते कि ब्राह्मण का जो परम धन क्या है, तो कहते वेद ब्रह्म परम धर्म का है। येषाम स्वप्रत्यया स्वर्गम, और ब्रह्म आत्म साक्षात्कार करना ही उनके लिए स्वर्ग है। उनको कहीं और किसी स्वर्ग में नहीं जाना, अपने स्वरूप का ज्ञान होना, ब्रह्म साक्षात्कार करना, स्वरूप का ज्ञान करना, यही उनके लिए स्वर्ग है। और तपस्वाध्याय साधन, और वेदों का, वेदांगों का, अन्य अन्य शास्त्रों का स्वाध्याय करना, यही तप है उनका। इसलिए जो ब्रह्म यज्ञ करते हैं उसमें वही स्वाध्याय ही करते हैं, तप है। क्योंकि उपनिषद में भी ऐसा कहा है कि तपसा, जो तप के द्वारा ब्रह्म की जिज्ञासा करनी है, हमको ब्रह्म का चिंतन करना है, तो वही तप है। तो वेद ही उनका धन है और ब्रह्म साक्षात्कार ही उनका स्वर्ग है और स्वाध्याय ही उनका तप है। ऐसा ब्राह्मण के लिए वहाँ कहा है। ब्राह्मण की विशेषता और बहुत सारी बताई है, सारी बताएं तो कई अध्यायों में ब्राह्मण की महिमा है, 25-30 से ज़्यादा ही होंगे। तो इसलिए ये मुख्य बात बताई ब्राह्मण के लिए, वेद की सुरक्षा होनी चाहिए। शब्द रक्षा, अर्थ रक्षा और प्रयोग रक्षा तीनों होना चाहिए, तब वेद की पूर्ण रक्षा होती है। वेद की रक्षा के लिए इतिहास पुराण की भी रक्षा होनी चाहिए, क्योंकि उसी से वेद स्पष्ट होते हैं, सब सर्वसाधारण के लिए वो गूढ़ है। तो इस तरह वेद रक्षा, शब्द की रक्षा तो होनी चाहिए, शब्द की रक्षा तो होनी, अर्थ की रक्षा भी होनी चाहिए। इसीलिए भाष्य या अन्य अन्य वेदांग है, उनका भी अध्ययन होना चाहिए। इसीलिए सांग वेद विद्यालय आज भली परिस्थितियाँ बदली हैं, लेकिन इसकी स्थापना इसी उद्देश्य से की गई कि सांग अंग सहित वेदों का अध्यापन यहाँ होता है। अभी भी होता है, लेकिन वैसा नहीं होता जितना होना चाहिए, क्योंकि वैसे अनुकूलता नहीं है, छात्र नहीं आते, वैसे अध्यापक नहीं शुरू होते, क्योंकि उनका पारिश्रमिक पैसा नहीं दे पाते। तो इस तरह अन्य अन्य कार्यों में जाना पड़ता है फिर उनको योगक्षेम के लिए। तो वेद की सुरक्षा, शब्द की सुरक्षा के साथ अर्थ की सुरक्षा और यज्ञ आदि इसलिए किए जाते हैं कि प्रयोग रक्षा है। यज्ञ में प्रयोग होता है मंत्रों का, उन विधियों का, उसी में ऋषि चंद्र देवता आदि का सब नियोग वगैरह पता कैसे चलेंगे। तो इस तरह वेदों की रक्षा करनी चाहिए। तो इसमें यज्ञ की भी बड़ी चर्चा है इस अध्याय में, इस पर्व में, क्योंकि यज्ञ भी हमको अनुशासित करता है। यज्ञ से सबका कल्याण होता है। यज्ञ सर्वम प्रतिष्ठितम का है। हम जब यज्ञ करते हैं
तो वो देवताओं को प्राप्त होता है। और देवता फिर वृष्टि करते हैं, यज्ञात् भवति पर्जन्याः पर्जन्यात् अन्न संभवा, और फिर अन्न से फिर अभिभाग हम देते हैं देवताओं को। फिर इस तरह क्रम चक्र चलता रहता है। इस चक्र में गड़बड़ी नहीं होनी। यज्ञ चक्र जब चलता रहता है तो सारी व्यवस्थाएं ठीक रहती है, प्रत्येक पर आश्रित है। तो इस तरह दोनों तरफ से अपना अपना कर्तव्य जब होता रहता है तो चक्र चलता रहता है। इसलिए यज्ञ में सर्व प्रतिष्ठित ऐसा कहा, यज्ञ सर्व प्रतिष्ठितम जो कहा, इसका कारण यही। और यज्ञ हुए विष्णु का साक्षात विष्णु माने रक्षक, पालन करने वाला। तो यज्ञ से सबका पालन होता है, चारों ही वर्णों का उसमें योगदान होता है। ब्राह्मण मंत्र आदि और विधि का प्रयोग करते हैं, क्षत्रिय संरक्षण देते हैं, वैश्य धन से या अन्य सामग्री से योगदान करते हैं, और शूद्र श्रम शक्ति से योगदान करते हैं। तब यज्ञ पूर्ण होता है और सबके कल्याण के लिए होता है। कथे कर्मणा मनसा वापि वाचा वापि परन्तप यज्ञे कृतं ब्राह्मणेभ्यः तेनात्मं न तपाम्यहम् स देवः स गतिर्नान्यश्क्षत्रियात्र तथा द्विजः। का क्षत्रिय का वो देवता है, ब्राह्मण भी क्षत्रियों को उसी की सेवा करनी चाहिए। भागवत में वो श्रृंगी ही कहता है कि द्वारपाल है ब्राह्मण का, ऐसा कहता है रक्षक। तो इस तरह उसकी रक्षा का दायित्व है। ब्राह्मण को अभय देना चाहिए, क्षत्रिय को। ब्राह्मण को कभी भी भय नहीं देना चाहिए, न उसको कभी अर्थ का अभाव न देना चाहिए, और न उसकी तपस्या में विघ्न आना चाहिए। ऐसी व्यवस्था क्षत्रिय को करना है, ऐसा कहा है। उसके बाद एक और बात आई है ब्राह्मण के लिए, वो निर्देश है, लेकिन कहा कि अनधिकारी को ब्राह्मण को उपदेश नहीं देना चाहिए। उपदेशो न कर्तव्यः जातिहीनस्य कस्यचित् उपदेशे महान् दोषः उपाध्यायश्च भाष्यते। कहा है जो उपाध्याय होता है अध्यापक, उपदेश न कर जातिहीनस्य कस्यचित्, जो जाति से हीन है, जाति मर्यादाओं से हीन है, उसको उपदेश नहीं करना चाहिए। जाति एक अनिवार्य चीज है, जाति को कोई नकार नहीं सकता। पहले जाति तोड़ो अभियान आया, अब जाति गणना की मांग कर रहे थे। वही लोग कर रहे हैं जो जाति तोड़ो अभियान कर रहे थे, क्योंकि जाति सत्य है, उसको कैसे मिटा सकते हैं हम। सामान्य बोलते भी तो कहते इस जाति का गेहूं वो, इस जाति का चावल वो, इस जाति का बीज वो, कहते लोग बताते खून का रंग सब एक है, फिर क्यों कहते ये ग्रुप का लाओ, वो ग्रुप का लाओ, सब लोग क्यों नहीं? लाल तो सभी रहते, कोई भी चढ़ा देना कि नहीं करता। बताते तो है कि खून का रंग एक होता है, सबका भेदभाव कैसे करते, तो फिर चढ़ाने समय क्यों भेदभाव करते? सबका तो लाल ही, किसी का भी किसी को चढ़ा दो, नहीं चढ़ता, चढ़ेगा भी नहीं। तो जो जातिहीन है, मतलब जाति में, जाति धर्म में निष्ठा नहीं रखता, उसको उपदेश नहीं करना चाहिए, ऐसा कहा है। अगर कोई उपाध्याय उसको उपदेश करता है तो महान दोष कहा है, महान दोष है, क्योंकि उसका दुरुपयोग होता है। आगे का जो एक अध्याय बहुत बड़ा अध्याय, उसमें 429 श्लोक है, और उसमें कहा है कि शरीर, वाणी और मन से किए जाने वाले पापों का परित्याग बताए। मैंने इतने पाप होते रहते हैं, कहने का मतलब अध्याय इतना बड़ा है, और सारे पापों का नाम लेंगे तो भी बहुत देर लग जाएगी। तो उसका परिहार केवल उसमें इतना ही वर्णन है कि इन पापों का कैसे परित्याग करना, क्योंकि पाप रहना ये भी अनुशासनहीनता है। हमको शुद्ध रहना चाहिए, और हम पाप रख रहे हैं अपने पास, तो अनुशासन भंग कर रहे हैं, इसका मतलब हो। तो पापों से निवृत्ति होना, जैसे रोग से निवृत्ति होना, एक शरीर शुद्धि के स्वास्थ्य की दृष्टि से अनुशासन है कि रोग का इलाज करना, उसका दूर करना, उसको उसके अनुसार पथ्य करना, ये सब अनुशासन ही है। वो नहीं करेंगे तो शरीर शुद्ध कैसे रहे। वैसे ही
हमको पुण्य करना है, धर्म करना है, पाप रहेंगे तो बाधक होंगे, इसलिए उनका कैसे परित्याग करना है। 3 तरह से पाप होते, कायिक, वाचिक, मानसिक, उनका कैसे परित्याग करना, उनसे क्या हानि होती है, बड़े विस्तार से 450 लगभग श्लोकों में बतलाया है। इतना बड़ा अध्याय है। उसके बाद आगे महत्वपूर्ण प्रकरण आए श्री कृष्ण का और उपमन्यु का संवाद आया। उसमें शिव सहस्त्र नाम भी आए, विष्णु सहस्त्र नाम भी इस अध्याय में और शिव पर्व में, और शिव सहस्त्र नाम भी, 2 बड़े सहस्त्र नाम इसी पर्व में। तो उपमन्यु का उपदेश, भगवान के बड़े भक्त थे, उनकी वो कथा तो नहीं है कि उनको क्षीर सागर दिया भगवान शिव ने, लेकिन शिव के अनन्य भक्त थे वो। क्योंकि यहाँ अनुशासन बताना ही उद्देश्य है, इसलिए उनकी बाल्यावस्था की कथा तो नहीं दी है यहाँ। क्योंकि वो बचपन में माँ उनको आटा घोल कर पिलाती थी और वो दूध समझ कर पी जाती थी, लेकिन मामा क्या संपन्न थी, वहाँ गए तो असली दूध मिला पीने को। फिर जब वापस आए तो माँ को कहते तुम झूठ बोलती हो, दूध नहीं है, दूध वो वाला चाहिए हमको जो हमने मामा के यहाँ पिया था। कहा वो कहाँ से लाऊं? कहा तब तुम भगवान शिव का आराधन करो, और उन्होंने शिव का आराधन किया तो उनको क्षीर सागर ही दे दिया भगवान शिव। क्योंकि शंकर जी जैसा कोई उदार है, दानी को शंकर सम नहीं, इसलिए गोस्वामी जी कहते अवगढ़ दानी कह रहे थे, कुछ भी दे देते हैं, यहाँ तक कि संकट में भी पड़ जाते हैं, ऐसा वरदान भी दे देते हैं। भस्मासुर को दे दिया तुझे, उन्हीं को भस्म करना है, वो रोक नहीं सकते थे ऐसा नहीं, लेकिन उनका ही वरदान झूठा हो जाता कि नहीं, रोक देते थे, वो भी नहीं कर सकते थे। क्योंकि जो वर दे सकता है वो रोक भी सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं दे सकता। जो शस्त्र छोड़ सकता है, लौटा भी सकता है, नहीं करता तो अधूरा है। फिर जैसे अश्वत्थामा थे, ब्रह्मास्त्र छोड़ते थे लेकिन लौटाना नहीं जाता। तो उपमन्यु के साथ बड़ा धर्म को लेकर श्री कृष्ण का संवाद भी हुआ है, शंकर के साथ भी हुआ है। और श्री कृष्ण ने भगवान शंकर से वरदान मांगे हैं। जब प्रसन्न हुए शंकर वरदान मांगने की बात आई, ताकि हमको धर्मे दृष्टत्वम, धर्म में हमारी दृष्टि रहे सदा, धर्म में आस्था रहे हमारी सदा, ये वरदान मांगा है। क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षिता का है, हम अगर धर्म में निष्ठा रखेंगे, धर्म का आचरण करेंगे, तभी हमारा धर्म रक्षा करेगा। कुछ लोग ऐसा कहते हैं धर्म की जब हम रक्षा करेंगे तो फिर धर्म की क्या जरूरत है? रक्षा करने का मतलब कि हम धर्म का पालन करेंगे, ये अर्थ है वहाँ कि हम जब धर्म की रक्षा में धर्म आचरण करेंगे, धर्म का पालन करेंगे, तो धर्म हमारी रक्षा निश्चित रूप से करता है। तो श्री कृष्ण ने मांगा है कि हमारी धर्म में दृष्टि रहे सदा, दृढ़ता रहे, क्योंकि भगवान आई है धर्म संस्थापनार्थ आए, तो धर्म में दृष्टि मांगे नहीं तो क्या मांगेंगे। और कहा युद्धि शत्रुघातम, युद्ध में शत्रु का घात कर सके हम। और कहा यशस् तथा अग्रणी यश मिले हम। और परमं बलंच, परम बल मिले, 10,000 हाथियों का बल रखने वाला हो, बोले अभी उसको भगवान ने ढकेल दिया था, परम बल रखते हैं, उनके जैसा बलवान कौन हो। तो परम बल मांगा है। और योग प्रियत्वम, योगी है भगवान, योगेश्वर है, योग के प्रति हमारा प्रेम हो, क्योंकि शंकर योगेश्वर है और ये योगेश्वर है। तो इस तरह उनसे योग के प्रति प्रियत्व प्रेम मांगा है। और जो मुख्य बात मांगी तव सन्निकर्ष, आपका सान्निध्य हो। शंकर से कह रहे श्री कृष्ण कि सतत आपका सान्निध्य हो, आपके श्री चरणों में हम, हमारा मन सदा नियत रहे। और कहा 10,000 पुत्र दो का, अंतिम वर मांगा है 10,000 पुत्र दो, क्योंकि द्वारका बसाई वहां रहेगा कौन, और इतना बड़ा युद्ध करना है। तो इस, क्योंकि दुर्योधन ने उनकी इसीलिए सेना मांग ली थी, फिर भी हार गए।
क्योंकि कहा यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजय होती, विजय तो उधर ही होती। अर्जुन बुद्धिमान था इसलिए उसने श्री कृष्ण को मांगा, दुर्योधन ने सेना मांगी थी, फिर भी हार गए। सोचा अकेला श्री कृष्ण लेकर क्या करेंगे, और श्री कृष्ण ने ये भी कहा कि हम कोई शस्त्र भी नहीं उठाएंगे, इसलिए और भी गड़बड़ लगा उसको। तो इस तरह श्री कृष्ण ने ये सब वरदान मांगे हैं, और पार्वती ने भी उनको और अपनी तरफ से भी वरदान दिए, 8 वरदान वैसे ही। तो इस प्रकार शिव के द्वारा शिव की आराधना भगवान श्री कृष्ण ने की, उपमन्यु से उनको उपदेश हुआ है, और उस वहीं पर शिव सहस्त्र नाम की चर्चा है आगे। शिव सहस्त्र नाम का पाठ करने से परमात्मा में निष्ठा होती है, भगवान शिव में, और ये सारी शक्तियाँ जो श्री कृष्ण ने मांगी ये भी प्राप्त होती है, मतलब अपने सामर्थ्य योग्यता के अनुसार। श्री कृष्ण जैसी तो नहीं मिलेगी, लेकिन अपनी योग्यता के अनुसार मिलेगी, क्योंकि फलश्रुति के बिना कोई कुछ करता नहीं। रोचनार्थ फलश्रुति का है, फलश्रुति में हमारा ध्यान नहीं रहना चाहिए, लेकिन उसके बिना लोग प्रवृत्त भी नहीं होते, इसलिए फलश्रुति कहानी पड़ती। जैसे बालक को दवा कड़वी पिलाने के लिए मिठाई देनी पड़ती, वैसे ही है फलश्रुति। लेकिन हमको वहीं तक सीमित नहीं रह जाना है, हमारा उद्देश्य परमात्मा को प्राप्त करना। जैसे वहाँ गुड़ खाना उद्देश्य नहीं है, दवा जानी चाहिए, दवा आरोग्य मिलेगी। गुड़ खिलाते ही रह गए तो फिर क्या होगा। तो वैसे ही फलश्रुति के चक्कर में नहीं रहना है, उधर प्रवृत्ति हो गई कि फिर उसको भूल जाना है, फिर परमात्मा की तरफ आगे बढ़ जाना चाहिए। तो वैसे ही यहाँ फलश्रुति भी है शिव सहस्त्रनाम की, वैसे विष्णु सहस्त्रनाम की, सभी सहस्त्रनामों की फलश्रुति होती है, क्योंकि नाम का भारी 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 प्रभाव है। नामी से भी अधिक शक्ति नाम में होती है, ऐसा कहा है। चाहे राम का नाम हो, शिव का नाम हो, कृष्ण का नाम हो, सभी नाम बड़े समर्थ हैं, शक्तिशाली हैं। आय कृष्ण की लिपि की मधुर मधुर में कम मंगलम मंगलानाम सकल निगम वल्ली सत्फलम चित्स्वरूपम सकृदपि परिगीतम श्रद्धया हिलयावा भ्रूरपि नरमात्रम तारयेत् कृष्णमा। श्रद्धा से ले, हिला से ले, ऐसे ही राम नाम की भी कहा है, कल्याणानाम निदान कलिमल मथन पावनम पावनानाम। ते नाम पवित्र कर देता है। यहाँ तक कहा है कि पापी की उतनी पाप करने की शक्ति नहीं रहती जितनी नाम की शक्ति पाप भरने की होती है। कहा नामनोस्ति यावती शक्ति पाप निरहरणे हरे तावत् कर्तुं न शक्नोति पातकं पातकी जनः। तो ऐसी नाम की अद्भुत महिमा, भगवान के हजार ही नहीं, अनंत नाम है। स्वयं जब अनंत है तो हजार नाम कैसे रहेंगे, लेकिन हमारी क्षमता इतनी नहीं है कि हम अनंत नाम ले सकें। अनंत जन्म लग जाएंगे तो भी नहीं होगा, इसलिए हजार तक सीमित कर दिया। 1000 नाम, 108 नाम, 24 नाम, 16 नाम, इस तरह मुख्य नाम लेना चाहिए। नाम का ही ऐसा महत्व है, क्योंकि नाम में भगवान की बड़ी शक्ति है। भागवत में नामाध्याय के 3 प्रकरण है, 6 स्कंद के, जो 1000 का प्रसंग है। लीला से लिया, नटुत्र के व्यास से लिया, फिर भी कल्याण हो। तो शिव नाम का भी ऐसा ही प्रभाव है, कृष्ण नाम का भी ऐसा ही प्रभाव है, राम नाम की भी ऐसे। भगवान स्वयं कहते हैं राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरामे। मेरे सहस्र नाम के बराबर नाम है। तो मुख्य है कि नाम होना चाहिए, और नाम का 3 तरह से सेवन होता है। नाम कीर्तन होता है, नाम श्रवण होता है, नाम का मनन होता है। मन ही मन मनन भी करते हैं नाम का, जब है वो उपांश रूप से वो भी करते। तो इसलिए नाम की बड़ी महिमा है, इसलिए सहस्र नाम वहाँ बताया है, और आगे दूसरा भी बताया है विष्णु का भी, क्योंकि हरिहर दोनों एक दूसरे के पूरक है। बिना हरि की भक्ति के हरि की भक्ति पूर्ण नहीं होती, बिना हरि की भक्ति की हरि भक्ति पूरी नहीं होती। अब वह हमारी इच्छा है कि हम किसको ऊपर रखें, लेकिन दूसरे का भी सम्मान करना चाहिए। जैसे एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक तरफ वो अशोक चिन्ह छपा होता है, एक मूल्य होता है, दोनों होना चाहिए, तब तो खरा सिक्का होगा, नहीं तो खोटा हो जाएगा। लेकिन गौर ऊपर रखना है हमारी इच्छा है, कोई जरूरी नहीं कि हम वही रखें। तो इसी शिव को हम भक्ति करते हैं, ठीक है, लेकिन हरि की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। हरि की भक्ति करते हैं तो हरि की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए, इसीलिए यहाँ दोनों सहस्त्र नाम आए।
ये भी अनुशासन है। दोनों को समान समझना, दोनों को इसमें रखना, ये भी अनुशासन ही है। एक का सम्मान करना, दूसरे की मर्यादा का हनन करना, ये अनुशासन ही होता है। स्वयं भगवान दोनों ही कहते हैं कि जो हमको बचता है लेकिन विपरीत का विरोध करेगा तो नरक जाएगा, वो नरकगामी होता है था। तो इसलिए ये प्रसंग भी अनुशासन पर्व में आए हैं। 5 तीर्थ कहा जाए, हमारे हाथ में भी 5 तीर्थ होते हैं। ऐसा है 5 तीर्थों की वहाँ बड़ी चर्चा है। देव तीर्थ, ऋषि तीर्थ, पितृ तीर्थ, ब्राह्मण तीर्थ और वैष्णव तीर्थ, ये नारद जी ने बताया एक संवाद में। तो अग्रभाग जो है हाथ का, ये देव तीर्थ है, इसलिए ऐसे सब देवताओं को हम देते सीधे हाथ से। अग्रभाग ही पूरा देवताओं का तीर्थ है। तीर्थ माने जो तारने वाला है, ये सब तारते हैं हमको। कनिष्ठा और अनामिका के बीच के मूल भाग में जो आर्ष तीर्थ है, मतलब ऋषि तीर्थ है, और उसके बाद उसको काय तीर्थ या प्राजापत्य तीर्थ भी कहते हैं था। अंगुष्ठ और तर्जनी के बीच का जो पितृ तीर्थ है, इसे दर्पण ऐसे कहते हैं। और हथेली के मध्य का जो विष्णु तीर्थ है, आचमन वगैरह जो हम करते हैं, विष्णु तीर्थ है वो मध्य भाग। कहते आद्य तीर्थ तीर्थानाम वैष्णव भाग उच्यते। बाकी सभी तीर्थों में विष्णु तीर्थ सर्वश्रेष्ठ है, ऐसा वहाँ कहा गया है। इस अनुशासन पर्व में विष्णु तीर्थ सबसे श्रेष्ठ है। कहा कि ब्राह्मण की फिर चर्चा करते हुए कहा कि उसको अर्थ वस्ती से दूर रहना चाहिए, मतलब उसके मोह से दूर रहना चाहिए। कहा अर्थाश्च नार्यश्च समानमेतत् श्रेयांसि पुंसाम् इह मोहयन्ति रति प्रमोदात् प्रमदारन्ति भोगै धनं चाप्युपहन्ति धर्मान्। स्त्री जो है रति में आनंद आ जाएगा तो स्त्री हमारा हानि कर देती है। ये दोनों मोहित कर देते हैं। धन का भी मोह रहता है और स्त्री का भी मोह रहता है। धन का भी मोह नहीं छोड़ पाता व्यक्ति और स्त्री का भी मोह नहीं छोड़ पाता। अगर हम मर्यादित न रहे, अनुशासित न रहे और स्त्री का सेवन करेंगे तो भी हमारे धर्म की हानि होगी, और बिना अनुशासित रहे धन का सेवन करेंगे तो भी धर्म की ही हानि होती है। क्योंकि जो अनुशासित धन है, जिसमें अनुशासन नहीं है, वो धन हमको केवल भोगों की ओर ले जाता है। भोगों में वह होता है हमारे सब धन का, धर्म में नहीं होता। क्योंकि धन का वह धर्म में होना चाहिए। धन का वो तो वह भोग के लिए नहीं, धर्म के लिए है, ऐसा भागवत भी कहते हैं। भागवत ने भी कहा है द्वितीय स्कंद के 2 अध्याय में, ये धर्म से आप वर्गस्य अनार्थार्थायोपकल्पः। तो इस तरह इन दोनों से सावधान रहना चाहिए। मतलब अनुशासित रूप से मैंने इनसे भाग जाना ऐसा नहीं है। अनुशासित रूप से इनका सेवन करना ये विशेष रूप से ब्राह्मणों को आग्रह किया गया। वो अगर ऐसा रहेगा तो सभी उसका अनुसरण करेंगे, इसलिए ऐसा वहाँ आया है। गंगा की भी बड़ी महिमा, जब तीर्थों की चर्चा आई है, तीर्थ भी हमारे जीवन को शुद्ध करते हैं, नियंत्रित करते हैं, अनुशासित करते हैं। क्योंकि हमारे सब तीर्थ अनुशासित रहते हैं, इसलिए तारते हैं। जो अनुशासित नहीं रहेगा वो दूसरे को कैसे तारेगा? उनका नाम ही तीर्थ है, यानी तारने वाला। तो हमको अनुशासित करते भी हैं और स्वयं अनुशासित रहते भी हैं। इसलिए तीर्थ का वर्णन आया, इसमें बहुत सारे तीर्थों की चर्चा आई है 2-3 अध्याय में। लेकिन गंगा की बड़ी महिमा बतलाई गई है उसमें, क्योंकि गंगा ही सबसे प्रधान तीर्थ माना जाता है। गंगा का पूजन, दर्शन, वंदन, स्मरण सब कुछ कल्याणकारी है। दूर से भी कहते गंगा गंगे योजना नाम क्षतिरपि उच्चते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकं च गच्छति, ऐसा कहा है। और यहाँ कहते कि अंधान जड़ान द्रव्यहीनां श्री गंगा निषेविता सर्वकामयित्ना। कहा कि अंधे हो, लंगड़े हो, लूले हो, ऐसे भी हो, अगर गंगा का सेवन करते तो उनके भी मनों में गंगा पूर्ण करती।
पंडित राज ने भी लिखा है गंगा लहर में जड़ान दान पंगून करके श्लोक लिखा है उन्होंने। तो गंगा सब कुछ करती है, क्या नहीं रहती। उन्होंने सुंदर एक ही श्लोक में सब कुछ कह दिया। वहां गंगा ने विधानम धर्माणाम किमपि च विधानम नवदाम प्रधानम तीर्थानाम अमल परिधानम च जगताम समाधानम बुद्धे अथ सर्व तिरोधानम अधिया श्रियामाधानम नः परिहरतु तापम तव। ऐसे गंगा जी से कर कि आप धर्म की निधान हो। तो धर्म की जो निधान है तो धर्म मर्यादित करता है, तो गंगा भी हमारे जीवन को मर्यादित करती है। बाढ़ समय से आती है लेकिन ऐसा नहीं, उससे हानि क्यों होती है कि हमने उनकी मर्यादा तोड़ी है। हमारे पुराण में कहा है कि गंगा यानी सभी नदियों की परिक्रमा होती है, गर्भगृह होता है, उससे दूर बस्ती बसानी चाहिए। उसका सब माप भी दिया है कि इतने दूर होना चाहिए करके है। पूरा पद्म पुराण में भी है, विष्णु उत्तर पुराण में भी है, और भी जगह है। जैसे चतुर्दशी को गंगा जो आती है भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी को, वो उसकी सीमा है एकदम, उसके बाद नहीं बढ़ेगी। तो इस तरह से वहाँ सब दिया है। हम तो गंगा ये तट तक है, उसके ऊपर भी चलेगी बस तो उस पर भी बना देंगे, जाके सर बना ही रहेंगे। 80 पर वरुणा पर सब बना ही देगा, गंगा पर भी बना देंगे, उसमें क्या। पुल बिल बनाई दिए, बांध बनाई दिए, घर नहीं बनाए तो बांध बना दिए। जबकि नदियाँ कहती समुद्रम कामयन्ते नद्या, ऐसा कहा गया कि नदियाँ सीधे समुद्र की ओर जाना चाहती है, वो बंधन नहीं चाहती, क्योंकि समुद्र उनका पति है। कोई भी पतिव्रता नहीं चाहेगी कि उनको पति के साथ जाने से रोका जाए, ये बड़ा पाप है, लेकिन कर रहे हैं। रोज बांध ही बंद, इसीलिए तो प्रवाह कम हो गए, इसीलिए गंदगी बढ़ गई। गंगा थोड़ी गंदी होती, गंगा तो ब्रह्म है। ब्रह्म कहीं गंदा होता है कि उसमें गंदगी का आवरण आ गया है हमारे अज्ञान के कारण। हमारा अज्ञान मिट जाएगा तो आवरण हट जाएगा, गंगा भी अपने रूप में आ जाएगी, शुद्ध रूप में। गंगा गंगा नहीं गंदी हुई, कोई नदी गंदी नहीं, हम गंदे हुए। अभी कोरोना काल में सब देखे, सब बंद रहा तो सारी नदियां स्वच्छ हो गई। समाचार आपने देखा ही होगा, गंगा यमुना इतनी गंदगी करते लोग, लेकिन वो भी स्वच्छ हो गई। तो अनुशासन आया, स्वच्छ हो गई। अनुशासन तोड़ते हैं तो गंदगी होती है। तो इसलिए गंगा का वर्णन भी इसलिए किया है कि अनुशासित रहे, नदियों के प्रति भी हमको अनुशासित रहना है, उनकी मर्यादा रखनी है, तभी वो धर्म का निधान रहेगी। नित्य हमको नवीन आनंद दे, किमपि च विधानम नवोदान, हर नवीन नवीन उन्मेष आते हैं उनको देखकर। सुबह जाए अलग आनंद है, शाम को जाए अलग, रात में अलग आनंद है, मध्याह्न में अलग आनंद है। गंगा किसी भी नदी का मतलब। और तीर्थों में गंगा प्रधान है, इसमें अन्य तीर्थों पर गंगा का स्मरण किया जाता है, लेकिन गंगा पर दूसरे तीर्थों का स्मरण करना दोष माना जाता है, क्योंकि प्रधान तीर्थानाम, क्योंकि ब्रह्म है, ब्रह्मद्रव्यति विख्याता कहते हैं। और कहते समाधानम बुद्धे, बुद्धि को समाधान मिलता है, बुद्धि भी बढ़ती है। गंगा स्नान नित्य करे तो हमारी बुद्धि बनी रहेगी, स्मरण शक्ति बनी रहेगी, कुमति नहीं होगी, सुमति बनी रहेगी। तो ऐसे सब विशेषताएं बताई। तुलसीदास जी भी कहा है, गंगा सकल मुद मंगल मूला भव भय हरई मिटाई सब सूला, उन्होंने भी लिखा है। तो ऐसी गंगा की बड़ी महिमा आगे बताई गई है, जो सबका कल्याण करते बिना किसी भेदभाव के। जब से आई है तब से तार ही रही है लोगों को, आज तक तार नहीं है। इसीलिए पद्माकर कोई हो गई, तेलुगु भाषी थे लेकिन हिंदी के बड़ी कवि थे। उन्होंने लिखा, देते तुमने तारे देते नब्बे न तारे हैं। तुमने इतने लोगों को आज तक तारा है तो उतने आकाश में भी तारे नहीं है। तो ऐसी गंगा की अद्भुत महिमा है। आगे फिर मतंग ऋषि की कथा आई है 3 अध्यायों में। मतंग ऋषि एक शूद्र जाति के थे, उनको ब्राह्मण बनना था। बड़ी तपस्या की, इंद्र की आराधना की उन्होंने। संक्षिप्त में ही कहा इनकी कथा। आराधना की, इंद्र प्रसन्न हुए, वरदान मांगने को कहा हमको ब्राह्मण बना दो। तो ये कैसे हो सकता है, तुम्हारा अधिकार नहीं, तुम्हारा जन्म नहीं हुआ है।
माता तुम्हारी जरूर ब्राह्मण थी, लेकिन तुम्हारे पिता नहीं थे, तुम वर्ण संकर हो, ऐसा कहा जाए। लेकिन वो हठी थे, हट कर रहे थे कि हम फिर तपस्या करेंगे। एक बार ऐसे ही रथ में जा रहे थे, गधे के रथ में बैठे, उस गधे को खूब जब रुक गया खूब मारने लगे, तो उसकी माता ने कहा कि तुमको इतनी भी समझ नहीं लगता है कि तुम ब्राह्मण नहीं हो। ब्राह्मण होते तुम भले ही अपने को ब्राह्मण कहते हो, ब्राह्मण कुमार कहते हो, लेकिन ब्राह्मण होते तो ऐसे निर्दयी नहीं होते, ऐसे गधी कर रहे। ऐसा उसका संवाद आया वहां पर, उसका आया कि इतनी क्रूरता तुम गधे के साथ कर रहे हो, ऐसी नहीं करते। अगर तुम ब्राह्मण होते, ब्राह्मण कभी ऐसा क्रूर हो ही नहीं सकता। और कोई अपराध भी हो गया, पांव पकड़ ले तुरंत ब्राह्मण प्रसन्न हो जाता है। और गधा तो बड़ा सहनशील होता है। उसके लिए कहा है अतिश्रांतम वहित भारम, बिना थके भार ढोता रहता है गधा। शीतोष्टम न विंदति, उसको ना झाड़ा लगता है, न बरसात लगती है, गर्मी लगती है, अपना ढोता रहता है मोजा। ऐसा कहा है स संतोष सका नित्यम, कहा कि नित्य संतोषी रहता है, जो भी मिल जाए, जो भी खाने को दे दे मालिक खा लेता, काम करता रहता है सतत। ऐसा उसमें गुण है। तीन शिक्षित गर्दभाग का, ये 3 गुण लेने चाहिए गधे से, क्योंकि गुण किसी से भी लेने चाहिए, कहीं से भी मिले। गधा है तो क्या हो, माने रात दिन परिश्रम करना चाहिए। अविश्रांतम वहित भारम का, जो भी हमारी जिम्मेदारी है उसको बिना थके हमको निर्वाह करते रहना चाहिए। जाड़ा गर्मी कुछ भी आए, विघ्न कैसे भी आए, रुकना नहीं, और जो मिल जाए श्रम करके प्रारब्ध से उसमें संतोष करे। ये 3 गधे के गुण है जो सीखने लायक है, सका है। क्योंकि सीख हर चीज देती है, ऐसा नहीं कि गधा से तुम सीख नहीं सकते। जब गधे पशु से सीखते थे, गधे मनुष्य से भी सीख सकते हैं। बहुत जिसको हम गधा गधा करके अपमानित करते हैं, उससे भी सीख सकते हैं। ऐसा थोड़ी नहीं, सबके पास बुद्धि रहती है, कुछ नहीं, सब में गुण दोष रहते हैं। हमको गुण लेना, हम दूसरे के दोष देखते रहते, इसलिए उसकी बुराई करते रहते। हमको गुण लेना चाहिए, जहाँ से भी मिले। गधे में भी गुण मिलता है तो गधे से भी लेना, तो देखिए 3 गुण मिल गए, देखा तो रास्ते का पत्थर भी सिखाता है, देख के चलो नहीं तो ठोकर लगी, नहीं सीखा तो हमारी गलती है, फिर ठोकर खाते रहेंगे। सीख सबसे कैसे लेनी चाहिए। उसके बाद दान की बड़ी महिमा है विस्तार से, और कलिकाल में तो दान का बड़ा महत्व ही है। काशी रहस्य में ऐसा कहा है, कलो विश्वेश्वरो देवा, कलो वाराणसीपुरी, कलो भागीरथी गंगा, कलो दानम विशिष्यते। खूब सारे दान हैं, खूब सारे दानों का वर्णन है, उसका अलग अलग फल है, किस नक्षत्र में कौन सा दान देना चाहिए, ये सब भी बड़े विस्तार से बताया गया। क्योंकि जो काम जिस समय करना होता है उस समय करने से उसका ज्यादा लाभ होता है। अब संक्रांति जब लगती है तब स्नान करना चाहिए। हम 14 तारीख देखकर नहाएंगे तो कैसे होगा। संक्रांति योग होता है, वो योग में स्नान करना है, ये थोड़ी ना कि तारीख देख के स्नान करना। आजकल लोग तारीख देख के चल रहे, गंगा स्नान कर रहे। 14 तारीख है ना संक्रांति है, लेकिन उसका जो मुहूर्त है कभी सूर्योदय के बाद लगती है तो दूसरे दिन स्नान होता है। ऐसा थोड़ा नहीं, उसी समय रात में थोड़ी स्नान होता है, सूर्य के रहते करना है। हम रात में ही नहा लेंगे तो थोड़ी ना फल। तो ये भी अनुशासन है, इसलिए दिया है सब। जिस मुहूर्त में जो कार्य करना है, जिस नक्षत्र में जो दान देना है, या जिस दिन जो दान देना है, वो एक अनुशासन है कि नहीं। हम अनुशासन लोग करते हैं इसका, इस तरह करें। 2 एकादशी कभी भी कोई भी कर लेते हैं, कोई भी क्या कर लेते हैं। आपका जो संप्रदाय है उसके अनुसार करिए। वैष्णव है तो दूसरी करिए, एकादशी तो अगर स्मार्थ है तो पहली करिए। कौन ठीक कौन करा वैसे थोड़ी ना होता है, अपनी परंपरा है। तो इस तरह से अनुशासनहीनता होती है। अपने मन से जब हम लगाते हैं शास्त्र, मतलब सिंधु वाला लगाएंगे तो
ये अनुशासनहीनता है। धर्म सिंधु के अनुसार चलेंगे तो अनुशासन प्रियता है। तो इस तरह ये भी अनुशासन दिया है वहाँ कि किस नक्षत्र में कौन दान देना है, किस नक्षत्र में कौन जप करना है, किस देवता का जप करना है, कौन सा तप करना है, कौन सा व्रत करना है, सब दिया है। ये सब अनुशासित करते हैं हम, इसलिए अनुशासन पर्व में सब बातें बताई गई है। कहा ये दान बहुत श्रेष्ठ कहे गए, सुवर्ण दान, गोदान, भूमिदान और विद्यादान और कन्यादान, ये दान श्रेष्ठ कहे जाते हैं। इंद्र को बतला रहे हैं ये दान, वृत्रहन करके संबोधन किया है उनको कि इंद्र के लिए कहा कि ये 5 दान सबसे श्रेष्ठ कहे जाते हैं। ऐसे वहाँ 5 बताए, लेकिन आगे कहा कि अन्न के जैसा कोई दान नहीं, अन्नेन सदृशं दानं न भूतो न भविष्यति, क्योंकि अन्ने सर्वं प्रतिष्ठितं कहा जाता है, अन्न से सबका पोषण होता है। यह लोक और परलोक के लिए 3 साधन बताए हैं। यह लोक के सुख के लिए कहा है अन्न सेवा, जल सेवा और औषधि सेवा, और परलोक के लिए कहा है विष्णु सेवा, धर्म सेवा और संत सेवा। ये परलोक बनता है उससे, ये 3 सेवाएं करने से। और अन्न सेवा, जल सेवा और औषधि सेवा करने से ये लोक बनता है। तो अन्नदान और जलदान का बड़ा महात्म्य अलग से वर्णित है दूसरे अध्याय में। उसमें केवल अन्नदान और जलदान का ऐसे अलग अलग दानों का अलग अलग अध्यायों में महत्व बताया गया है। कहा अन्नेन सदृशं दानं न भूतो न भविष्यति, कहा अपिश्वपाकी शुनिवा न दानं विप्रणश्यति। कहा कि अगर कोई भूखा चांडाल भी आता है, कुत्ता भी आता है, तो उसको भोजन कराना चाहिए, इससे वह आपका दान नष्ट नहीं होता। क्योंकि भूख सबको एक जैसी लगती है, भूख और प्यास कोई भी हो, ब्राह्मण हो, चांडाल हो, कुत्ता हो, गाय हो, सबको एक जैसी लगेगी। इसलिए अन्नदान और जलदान, भूखे को अन्न देना और प्यासे को जल पिलाना, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है दूसरा। जल शीतल है, द्रावक है और शुद्धि करता है। जल से तृप्ति होती है, और हमारे शरीर में जल का ही भाग सबसे ज्यादा ऐसा कहा जाता है। जल की कमी होने से भी बहुत सी गड़बड़ियां हो जाती हैं। तो जलदान करना ही है। संत एकनाथ जी ने गधे को भी जल पिलाया था। ये नहीं कि गाय को गाय, गधे को कहाँ गाय, गधे को नहीं कहा है था, कुछ आपको बुद्धि किस लिए दी है? प्राणी मात्र को देना है अन्न जल, ये प्राणी मात्र को देना है। कोई गधे को दुशाला थोड़ी ना उड़ाना, अन्न देना है। भूख लगी तो घास देना है, या प्यास लगी तो जल देना, कोई भी हो उसका धर्म है काम, इसलिए वो करने से कोई हमारी धर्म हानि नहीं होती है। चाहे ब्राह्मण को या शूद्र को सभी अन्न और जलदान सभी को करना चाहिए। अन्न अमृत का है, अन्न को अमृत का है, और जल को भी अमृत कहते हैं। तो ये दोनों अमृत दान है, दोनों जलदान और अन्नदान, इनकी बड़ी महिमा है। और वैशाख मास में तो अनेक कथाएं जलदान अन्नदान की, अभी विलंब हो जाएगा इसलिए कथाओं को नहीं छेड़ेंगे। तो इन सभी दानों की कथाएं, उसमें उपान दान की है, छत्र दान की है, सब वैशाख मास में सब आती है कथाएं विस्तार से। यहाँ भी है कुछ कथाएं। तो इस तरह सब दान बड़े महत्वपूर्ण दान बताए गए हैं। जैसे माघ मास में तिलदान की बड़ी महिमा, तिलदान भी एक श्रेष्ठ दान कहा जाता है। ये सब विशिष्ट दान है। ऐसे तो बहुत सारे दान कहे गए। दान का लगभग 20-25 अध्यायों में उसका प्रकरण है। दान क्या है, ऐसा एक बार प्रश्न हुआ। धर्म वर्मा की कथा है, स्कंद पुराण में ऐसी आती है कि दान क्या है। स्वप्न में देखा उन्होंने, तो उनको कहा दान क्या, उन्होंने पूछा तो उनको कहा हेतु शरधिष्ठानम षडंगम विपाककृत चतुष्प्रकारं त्रिविधं त्रिनाशं दानम् उच्यते। ऐसी परिभाषा दी। सामान्य अर्थ ही नहीं लग रहा इसका। सब राजा ने
स्वप्न टूट गया, सवेरे दरबार बैठा, उन्होंने बड़े बड़े विद्वान से पूछा, कोई अर्थ ही नहीं बताता क्या कह रहे। फिर नारद जी आए, नारद जी से उन्होंने पूछा, तब नारद जी ने इसका स्पष्टीकरण किया। पहले कहा द्विहेतु, द्विहेतु माने श्रद्धा और शक्ति, ये दो हेतु। दान के लिए श्रद्धा चाहिए और शक्ति भी चाहिए, अपने सामर्थ्य के अनुसार देना चाहिए और श्रद्धा के अनुसार देना चाहिए, दो मुख्य बातें हैं दान के लिए। क्योंकि ये भी कहा है न तद्दानं प्रशंसन्ति येन, जो विपत्ति हमारी जो वित्तीय है वो गरीब का वित्तीय संकट में पड़ जाए तो दान प्रशंसनीय नहीं कहा गया। तो इसलिए दो हेतु का, एक श्रद्धा और एक शक्ति। श्रद्धा से देना चाहिए, वेद भी कहता है श्रद्धयादेयम, अश्रद्धयादेयम कहा है, श्रियादेयम, धियादेयम, संविदादेयम, ऐसा पूरा कहा है। श्रद्धा से दे, अश्रद्धा से न दे, अपने श्री के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार दे। लज्जा से मतलब उसका अहंकार न करे, विनम्रता के साथ दे और विधि पूर्वक दे, ऐसा वेद का भी वचन। मनुष्यों के लिए तो दान ही बनता है। ब्रह्मा जी के बाद जब तीनों गए थे, तीनों को द ही कहा, देवताओं को कहा दम, क्योंकि उनमें काम ज्यादा रहता, दैत्यों को कहा दया क्योंकि क्रोध ज्यादा रहता, और मनुष्यों को कहा दान क्योंकि लोभ ज्यादा रहता। ऐसी कथा है। तो इस तरह दान का बड़ा महत्व है। तो कहा दो हेतु, एक शक्ति और एक श्रद्धा। श्रद्धा से होना चाहिए, श्रद्धा हर कार्य के लिए आवश्यक है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम भी कहा, ज्ञान प्राप्ति के लिए भी श्रद्धा होनी चाहिए, भक्ति के लिए भी श्रद्धा कही। आदौ श्रद्धा ततस्साधु संगमो भजन क्रिया, ततो नर्थ निवृत्ति स्यात् ततः प्रेमाभियाञ्जलि, तदा शक्ति तदा भावः। ऐसा करके भक्ति का भी क्रम बनता है। पहले श्रद्धा होनी चाहिए, श्रद्धा से सत्संग होगा, फिर उसके बाद भगवत भजन की प्रक्रिया शुरू होगी, फिर अनर्थकारी बातों से निवृत्ति होगी, तब भगवान में प्रेम होगा, वो दृढ़ होगा तो आसक्ति हो जाएगी, और वही आसक्ति भक्ति हो जाती है। सा परानुरक्ति ईश्वर का है, भगवान में प्रेम हो जाना, परम अनुरक्ति हो जाना। शांडिल्य यही कहते हैं, सा परानुरक्ति ईश्वर। नारद कहते सा प्रेम रूपा अमृत रूपा। तो भक्ति के लिए भी श्रद्धा आवश्यक है, और उसके लिए महापुरुषों की सेवा। नारद जी ने जो 11 सूत्र उसमें कहते प्रथम महताम सेवा कहा है, नारद जी ने दूसरे 11 कहे हैं। तो दो हेतु है, श्रद्धा और शक्ति। अपनी शक्ति के अनुसार जितना अधिक से अधिक कर सकते हो उतना करना चाहिए। कर्ज लेकर करने को कहीं नहीं कहा है हमारे लोग कहते कि जैसे इसमें श्राद्ध की बड़ी महिमा है, अनेक प्रकार के श्राद्ध भी होता है, और श्राद्ध कैसे करना चाहिए, श्राद्ध में कैसे ब्राह्मण बनाना चाहिए, श्राद्ध की क्या सामग्री होनी चाहिए, ये सब विस्तार से है। तो श्राद्ध का शब्द भी श्रद्धा से ही है। देव कार्य जैसे श्रद्धा से करना है, वैसे पितृ कार्य भी, पितृ कार्य को तो देव कार्य से भी बड़ा कहा गया। और लोग सोचते देव कार्य बड़ा है, पितृ कार्य गौण, ऐसा नहीं। तो श्रद्धा से इसलिए तो श्राद्ध है। और लोग कहते सब पूर्वजों ने लगा कर रखा है, करना पड़ता है, ऐसा करने से क्या फायदा, मत करो, उससे अच्छा है। पैसा भी खर्च हुआ, श्रम भी हुआ, और श्रद्धा नहीं तो फल भी नहीं मिला, तो क्या फायदा। श्रद्धा से करना चाहिए, तभी तो श्राद्ध है। तो उनका भी बड़ा विस्तार से वर्णन है श्राद्ध आदि का भी, और वो श्रद्धा से करने को वहाँ भी कहा है। तो दो हेतु का है दान के लिए भी, वो भी तो दान ही देते हैं पितृगणों को, एक तरह से वो अन्नदान करते हैं। तो श्रद्धा से दो हेतु, श्रद्धा और शक्ति, ये दो दान के लिए विशेष हेतु है, कारण है। श्रद्धा होगी तो करेगा, शक्ति होगी तो करेगा, नहीं तो कैसे करेगा। दो हेतु है दान के। और षडधिष्ठानम, 6 अधिष्ठान है उसके, एक दान करता, 6 अधिष्ठान कहे गए हैं। एक दान करता होता है, एक दान ग्रहीता होता है लेने वाला, एक दान की वस्तु होती है, एक शुद्धि माने देते समय अपने विचार शुद्ध होने चाहिए। ऐसा नहीं दे रहे और उसकी निंदा कर रहे, भीतर तो नहीं चलेगा, दोष हो जाएगा। तो इस तरह शुद्धि भी होनी चाहिए, वस्तु की भी शुद्धि होनी चाहिए और उसकी भी शुद्धि होनी चाहिए, और दान की सामग्री होनी चाहिए उत्तम, और उसके बाद देश और काल,
ये भी देखना पड़ता है दान के लिए। तो ये 6 अधिष्ठान कहे गए दान के। उत्तम देश में दिया हुआ दान उत्तम फल देता है, और उत्तम काल में दिया हुआ दान, जैसे संक्रांति में या अंत काल में देते हैं दान, सबका बड़ा विशेष फल है, क्योंकि उत्तम काल कहा गया उसके लिए। तो काल और देश भी देखना पड़ता है। 6 अधिष्ठान का है। और षडंगम का श्रद्धा, षडंग का जो धर्म अर्थ काम ये उद्देश्य रहते। कोई धर्म बुद्धि से देता है, कोई अर्थ बुद्धि से देता है, कोई काम बुद्धि से, कोई भय बुद्धि से देता है, कोई हर्ष से देता है, और कोई लज्जा से देता है कि नहीं देंगे तो लोग हंसेंगे, इसलिए देता है, भीतर से इच्छा नहीं रहती। कोई को भय को इतना दान करो नहीं तो शनि ये कर देगा, हमारे सामने ज्योतिष जी बैठे, काली भैंस दान करो, काला घोड़ा दो, ऐसा करती है। क्यों करता है? नहीं करेगा, वो भय है इसलिए करता है। वहाँ कोई श्रद्धा से नहीं करता, भय से करता है। नहीं करेंगे तो ज्योतिष जी का दोष नहीं दे रहा है, मैंने वो करता, वो करने वाले की बात करें कि वो भय से करता है वहाँ पर। एक आदमी को ऐसे ज्योतिष बताया, उसने कहा हमारे पास तो कुछ नहीं, तो कहा तब तुम्हारा शनि क्या बिगाड़ेगा, कुछ ही नहीं है तो दो। तो भय से देता है, मतलब वो लज्जा से देता है, नहीं तो धर्म बुद्धि से, अर्थ बुद्धि से या काम बुद्धि से भी देता है कभी। तो इस तरह ये सब कहा है कि द्वे हेतु षडधिष्ठान षडंगम विपाककृत, 2 फल मिलते हैं, पुण्य या पाप। अगर अश्रद्धा से करेंगे, अनुचित करेंगे तो पाप ही लगेगा, पुण्य थोड़ी ना होगा। विपाककृत काम चतुष्प्रकारम, 4 प्रकार होते हैं। एक ध्रुव दान होता है, एक त्रिक दान होता है, एक काम्य दान होता है, और एक नैमित्तिक दान होता है। ध्रुव दान माने जैसे हम कोई बाग बगीचे लगवा दे, मंदिर मठ धर्मशालाएं बनवा दे, औषधालय बनवा दे, तो हमारे जाने के बाद भी हमारा नाम रहता है। तो वो जो दान दिया हमने उन संस्थाओं को या किसी व्यक्ति को, तो वो दान ध्रुव दान कहलाता है, क्योंकि हमारे बात भी रहता है। जब तक वो सुनता रहेगी तब तक हमारा नाम रहेगा। तो ध्रुव दान है। त्रिक दान माने जो नित्य किया जाता है उसको त्रिक दान कहते हैं। नित्य करना है, तीनों समय नित्य करते हैं, त्रिक दान कहलाता है वो। तीसरा है काम्य दान, किसी कामना से करते हैं दान, या किसी निमित्त से करते हैं, पुत्र प्राप्ति के लिए करेगा, इस तरह से करते हैं। तो कामना से करते हैं या नैमित्तिक करते हैं। जैसे संक्रांति पर दान कर दिया, किसी पुण्य काल में दान से नैमित्तिक दान है। और कहा कि त्रिविधम, 3 प्रकार के दान है, उत्तम मध्यम और सामान्य में। इस तरह 3 प्रकार के दान होते हैं। उत्तम दानों में जो अभी जो बताए थे, स्वर्ण दान है, कन्यादान है, विद्यादान है, अन्नदान, जलदान, सब उत्तम दान कहलाते हैं। मध्यम में बाग बगीचे में सब लगाने, सब मध्यम दान, और जूता छाता ये सब देना है सामान्य दान है। इस तरह के भेजे हैं। और त्रिनाशम का है, अंत में 3 बातें अगर होती है तो नाश हो जाता है उस दान का, फल मिलने के बजाय। त्रिनाशम का, अपात्र को अगर दान देते हैं तो वो नष्ट हो जाता है दान। दया चाहे जिस पर की जा सकती है, लेकिन दान हमेशा सत्पात्र को ही देना चाहिए। चाहे जिसको दिया हुआ दान घर से चला जाता है, दया चाहे जितनी चाहे जिस पर कर सकते, उसमें कुछ पूछने की देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन दान में देखना होता है। ऐसा नहीं कौन जाए कुछ नहीं, किसी भी ब्राह्मण को दे दे, ऐसा नहीं। अगर वो स्नान संदेह नहीं करता, कुछ नहीं करता ब्राह्मण का कर्म, उसको दान देंगे तो क्या होगा? ब्राह्मण है, अब नहीं मिले, अब एकदम आपातकाल है तो बीज मान कर्म दे देते, अलग बात है। लेकिन वैसे अच्छा बोलना चाहिए, जहाँ तक हो सके सत्पात्र को दान देना चाहिए। अगर अपात्र को दिया तो दान व्यर्थ हो जाता है। दूसरा, दान देने के बाद अगर पश्चाताप होता है तो वो भी व्यर्थ हो जाता है। अरे इतना खर्च हो गया, थोड़ा कम भी करते तो चलेगा, चलता, ऐसा सोचेंगे तो पश्चाताप हो गया, इससे दान का फल नष्ट हो जाता है। और तीसरा आता, अश्रद्धा से दिया हुआ दान नष्ट हो जाता है। तो ऐसे 3 नष्ट हो जाते हैं दान 3 प्रकार से।
ऐसी ये बातें बताई है। इसी तरह तप और दानों का और भी महत्व बताया है। सा तपसा प्राप्यते स्वर्गम तपसा प्राप्यते यशः। तप की महिमा तो सब जगह आती है। पुराण में भगवान स्वयं कहते कि हम सृष्टि भी तप से करते हैं। सृजामि तपसा विश्वम कहते हैं और संहार भी तप से करते हैं। रसामि तपसा विश्वम, विभर में तपसा विश्वम, पालन भी करते हैं। तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी तप करते हैं। तपों में हृदय साक्षात्कार है भगवान। तप से सब कुछ साध्य होता है। तो इसलिए कहा तपसा प्राप्यते स्वर्गम तपसा प्राप्यते यशः। तप से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, तप से यश की प्राप्ति होती है। जो भी आपने तप किया बड़े यशस्वी होंगे। आपके बड़े तपस्वी करके यश मिलेगा कि नहीं? बाद में मिले चाहे पहले, लेकिन मिलेगा जरूर यश। तो तप से यश की भी प्राप्ति होती है, तप से आयु की भी वृद्धि होती है, तप से प्रकर्ष होता है, उन्नति भी होती है हमारी, और तप से भोग भी प्राप्त होते हैं, और तप से परमात्मा के दर्शन भी होते हैं। भारत तपोभूमि ही है, इसीलिए इसके अधिष्ठाता देवता नर नारायण है, और वह तप करने के लिए भगवान का अवतार हुआ है। भारत कोई भोग भूमि नहीं है, ये तप की, ज्ञान की, भक्ति की, प्रेम की भूमि है, भगवान के अवतार की भूमि है। क्योंकि भगवान का अवतार कहीं और होता ही नहीं। वो लोग क्या कहते हैं, देवदूत आया कहते हैं, या देव पुत्र आया। देव आया उनके आते ही नहीं तो कहाँ से कहें। देव खाली हमारे ही आते हैं, बार बार आते हैं। तो इसलिए देवभूमि एक तप की, त्याग की भूमि, भोग की भूमि नहीं। भोग की भूमि यहाँ से पार है, यहाँ से अधिक भोग है। इसीलिए जिनको भोग में रुचि रहती है छोड़, देश छोड़ कर भी चले जाते हैं। धन्यास्तुते भारत भूमि भागे, ऐसा जो देव कहते हैं उस भूमि को त्याग देते हैं। भगवान राम कहते हैं जन्मनि जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी यम स्वर्णमयी लंका लक्ष्मणों में न रोचते। कहते सोने की लंका हमको अच्छी नहीं लगती, क्योंकि जननी और जन्मभूमि की बराबरी कोई नहीं कर सकता। तो इस तरह कहा कि तप से सब कुछ प्राप्त होता है, परमात्मा भी प्राप्त होती है। और नर नारायण इसलिए दो रूपों में भगवान की। नर अगर तप करता है तो नारायण हो सकता है। नर जो नर करनी करे तो नर से नारायण होगा। करनी माने यही तप। और नर तप से नारायण को नर बनकर आने के लिए भी विवश कर सकता है। दशरथ कौशल्या हो, चाहे वसुदेव देवकी या कश्यप परि, सबने तप किया, तब भगवान पुत्र बनकर आएंगे, नारायण से नर बनकर आए। तो इसलिए तपोभूमि, तप से सब कुछ साध्य होता है। यहाँ होता है धनम प्राप्त होती तपसा मौनेनाज्ञा पृच्छति उपभोगस्तु दानेन ब्रह्मचर्येण जीवितम। का धन प्राप्त होता है तप से, और मौन से लोग आपके आज्ञाकारी बनेंगे। मौन धारण करेंगे तो मुंह वाला मौन नहीं, वास्तविक मौनी होंगे। देखिए जो मौनी बाबा होते हैं उनके कितने भक्त होते हैं, जो वास्तविक मौनी बाबा होते हैं। तो मौन से लोग आपके वश में होते हैं, आज्ञा पालन करते हैं मौन से। और कहा कि आयु प्रकर्षो उपभोगस्तु दानेन, दान से उपभोग, उपभोग ऐश्वर्य मिलता है दान देने से। दिया हुआ कभी दूर नहीं जाता, मिलता है। एक हिंदी के कवि उन्होंने लिखा है, ऋतुवेशन वसंत जातक भया तुरंत दिया ध्रुव पार ताते नो पल्लव भवे, दिया दूर नहीं जात कर। कि वसंत ऋतु जो है जातक बनकर आया, कब? शिशिर ऋतु में, पतझड़ होती है, सब दे देते हैं भिक्षा अपना। वो क्या मिलता है उनको? नवीन गोपल आ जाते, सब नवीन मिल जाते हैं। तो दिया दूर नहीं जाता, दान दिया हो कभी व्यर्थ नहीं जाता, उसका तुरंत फल मिलता है। इसलिए देना चाहिए, देते रहना चाहिए। देने से घटता नहीं, बढ़ता है। चाहे विद्या हो चाहे धन हो, देने से बढ़ता है और रखने से घटता है। पानी संचित होने से दूषित हो जाता है, वैसे धन संचित होने से दूषित हो जाता है। धन का प्रवाह बना रहता है, आए और जाए तो धन शुद्ध रहता है। दान में शुद्धि का, दान से धन की शुद्धि भी होती है।
तो तप से धन की प्राप्ति होती है, मौन से लोग आज्ञाकारी होते हैं, दान से उपभोग की सामग्री मिलती है, और ब्रह्मचर्य से हमारा जीवन वृद्धि होती है, दीर्घायु होता है। ब्रह्मचर्य से आयु वृद्धि होती है। बलि होता है ब्रह्मचर्य से। उसके बाद अहिंसा धर्म का पालन करने से रूप की प्राप्ति होती है। दीक्षा लेने से, दीक्षा का पालन करने से, जो दीक्षित है जिसमें उसके नियमों का पालन, उसके अनुशासन में रहने से उत्तम कुल में जन्म होता है करोगा। इसी तरह राज्य प्राप्ति और भी अन्य अन्य तप से सब साध्य होता है। ये सब बातें पता ही है। और भी कुछ दान है, जैसे छत्रदान है। एक व्याध की कथा आती है, ऋषि की दाई छीन लिया था सब कमंडलों, उनको देखा कि गर्मी लग रही तो छत्र बना कर दिया था। ऐसी बहुत सी कथाएं आती है पुराणों में। छत्रदान का महात्म्य, छत्र देने से छत्र लगता है सिर पर, राजा हो जाता है वो। छत्रदान करने से घर मिलता है, माने छत्र रहता है घर में। घर माने छत्र ही एक तरह से हमारे ऊपर। मैदान में रहे तो कैसे होगा, घर में रहते माने छत्र है, तो घर भी मिलता है छत्रदान करने से। इसी तरह उपाहन दान करने से, जो जूता होता है, खड़ाऊ चप्पल जूता जो भी उपाहन बोलते हैं, उपाहन दान करने से हमको क्या मिलता है, सवारी मिलती है, वाहन का सुख मिलता है। ऐसा दिया है, बहुत विस्तार से समझने की यहाँ चर्चा। तो उससे वाहन की सवारी का सुख मिलता है, चलना नहीं पड़ता ज़्यादा। उपान दान से ऐसा उसका फल दिया है। वस्त्र दान करने से रूपवान होता है। गंध दान करने से देह में सुगंधि प्राप्त होती है, शरीर सुंदर मिलता है। फल फूल आदि ये सब दान करने से भी घर की प्राप्ति होती है, काम। इसी तरह माला धूप चंदन ये सब भी देने से निरोगी काया प्राप्त होती है। ये सब वैशाख आदि विशेष रूप से सब दान बतलाए हैं, क्योंकि उस समय ठंडक की जरूरत पड़ती है। इसलिए चंदन है, छत्र है, उपान है, ये सब दान उसमें विशेष रूप से गए। लेकिन इनका यहाँ अलग अलग सब महिमा बताई है, कई अध्यायों में ये सब प्रकरण यहाँ बताए गए हैं। इसी तरह वृक्ष लगाने का बड़ा महत्व है। वृक्ष काटना ये मर्यादा का हनन है, और वृक्ष लगाना है अनुशासन है, और वृक्ष उच्छेद करना ये अनुशासनहीनता है। कभी करना भी पड़े तो उससे 10 गुना वृक्ष लगाने चाहिए कहा है। अपने जीवन में प्रत्येक को कम से कम 10 वृक्ष लगाना कहा है, और छायादार वृक्ष लगाने का विशेष महत्व। अब सब लगा रहे हैं, काट डाले अब लगा रहे हैं। करोड़ों करोड़ों वृक्ष कट गए सड़क चौड़ा करने में। अगर वृक्ष नहीं रहेंगे तो लोग ही नहीं रह पाएंगे, इतनी गर्मी पड़ेगी, पड़ी रही है। अब आने में तो देर लगे, इतने पुराने पुराने वृक्ष आने में कितनी देर लगे। नए लगाते हैं, कागज पर ज़्यादा लगते हैं, बच्चे कितने करोड़ों लग के कागज में आ जाता है, लेकिन लाखों भी बचेंगे कि नहीं मालूम नहीं करोगे। तो वृक्ष लगाने का बड़ा पुण्य है। पुत्रोत्पादन से भी अधिक वृक्ष लगाने का पुण्य कहा गया है, क्योंकि पुत्र परोपकार करेगा कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन वृक्ष जरूर करता है। वृक्ष देवताओं के लिए पुष्प देता है, पितरों के लिए फल देता है, और अतिथि के लिए छाया देता है, आतिथ्य करता है। इस तरह वृक्ष रोज अग्निहोत्र करता है, अपनी लकड़ियाँ देता है। वृक्ष फल फूल देता है, वृक्ष छाया देता है, औषधि देता है। क्या नहीं देता, वृक्ष की हर चीज उपयोग में आती है, जड़ से लेकर एकदम फूल पत्ते तक सब काम आते हैं। तो इस तरह वृक्ष को पुत्रोत्पादन से भी बड़ा कहा गया है, वृक्ष लगाने का कार्य। और वृक्ष काटना महापाप कहा गया। इतना महापाप हुआ, फल भी मिल रहा है उसको, सब तरफ वृक्ष ही काट रहे हैं। काटना जरूरी हो तो पहले लगाना चाहिए। ऐसा थोड़ी तो पहले नहीं जलाते थे लोग, लकड़ी जलाते ही रहे, रोज लकड़ी पर ही बनता रहा भोजन, अब नहीं बनता वो। लेकिन ऐसा नहीं कि वृक्ष काटे डालते थे, वृक्ष लगाते थे उससे बड़ी ज़्यादा मात्रा में
तब न वो चक्र चलेगा, नहीं तो कैसे चलेगा? चक्र चलते रहना चाहिए, तब अव्यवस्था नहीं होती। चक्र चलना बंद हो जाता है, अव्यवस्था होती। हमने वन काट दिए, वहाँ के प्राणियों के निवास छीन लिए, अब शहर में आने लगी घुस के सब। कभी हाथी आ जाता है, कभी सड़कों पर शेर आ जाते हैं, आए दिन खबरें आती रहती, कभी घड़ियाल आ जाता है। जब हमने उनके घर में प्रवेश किया तो वो हमारे घर में प्रवेश करने लगे। तो ये सब अनुशासन है, इन सब अनुशासनों में रहना है। सब चीज हमारे अनुशासन ही देखे तो जितने भी हमारे यज्ञ, दान, तप, जितने भी कार्य, धर्म, ये सब धर्म का नाम ही अनुशासन है। धर्म अनुशासन ही करता है हमको। और इसीलिए धर्मे नहीं ना पशु विश्रमाना का है कि तब वो निरंकुश हो जाते हैं पशु जैसा। पशु को अनुशासन में लाना पड़ता है डंडे से, पशु अनुशासन में नहीं रहना पसंद करते। तो धर्म में रहेंगे तो अनुशासित रहेंगे, इसलिए कहा कि तो ये सब दान देने का भी महात्मा है। इसी तरह गद्दा, रजाई वगैरह ये सब भी, तकिया वगैरह, छैया, आराम, इसको देने से उत्तम सुंदर पत्नी की प्राप्ति होती है। ऐसा वहाँ लिखा है महाभारत। सर्व रूप में संपन्न है थी। कहा तारे वृक्ष सेवी जो तस्मात् वृक्षांश रूपे, वृक्ष सेवी सबको तारता है, केवल अपने को ही नहीं। कितने लोगों का उपकार कर जाने, उसकी छाया में अगर घने वृक्ष लगाएंगे कितने हजारों हजारों लोग विश्राम करेंगे, और जितने वर्ष तक रहेगा लाखों लोग विश्राम करेंगे। कितने लोगों को फल देगा, फूल देगा, कंद देगा, मूल देगा, छाया देगा, छाल देगा, जड़ देगा, औषधि में देगा। तो ये सब वृक्ष लगाने के लिए प्रेरित किया यहाँ कि कहा तारे वृक्ष सेवी, जो वृक्ष सेवन करता है उस सबको तारता है, केवल अपने को ही नहीं तारता है। अब वृक्ष लेने की बात चल रही, ऑक्सीजन की कमी होगी तो वृक्ष लगाने लगे। जो हमारा छायादार वृक्ष, इसीलिए कहें बरगद के वृक्ष या पीपल के वृक्ष है, सब ऑक्सीजन देते हैं, ज़्यादा मात्रा में प्राणवायु देते हैं, तो इसलिए वृक्षों को लगाने की बात कही। तो इस तरह ये सब बहुत सारी बातें। उसके बाद विष्णु सहस्त्रनाम का भी बड़ा प्रकरण महत्वपूर्ण आए हैं। वहाँ भी वही नाम की ही महिमा है, जैसे शिव नाम की है वैसे विष्णु नाम की भी है, क्योंकि उनके स्मरण मात्र से यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रविष्णवे काई। तो इसलिए उनका नाम लेना चाहिए। और बाकी फलश्रुति में भी सारी बातें बतलाई है, दोनों के फलश्रुति में, तो उससे भी। लेकिन मुख्य बात है कि हमारा नाम के माध्यम से परमात्मा से जुड़ाव होना चाहिए। और कलिकाल में तो नाम की ही महिमा कही गई है, कलउसत हरि कीर्तनात् का है, इसलिए नाम ही लेते रहना चाहिए। अंत समय तक नाम हमारे मुख से निकले, यही परमात्मा से प्रार्थना करनी चाहिए। नाम हम लेते रहते तो हमारे जीवन अनुशासित रहता है, इसलिए भी नाम का महिमा है। नाम भी हमको अनुशासित करता है, भगवान का नाम अनुशासित करता है। अगर मुंह में नाम नहीं रहेगा भगवान का तो किसकी निंदा करेंगे, किसी की स्तुति करेंगे, राग द्वेष उत्पन्न होगा और क्या होगा। इसलिए नाम श्रवण करते रहना चाहिए, नाम कीर्तन करते रहना चाहिए, तो वाणी भी शुद्ध रहेगी, कान भी शुद्ध रहेगी। अगर हमने भगवान के नाम हमारे कानों में नहीं गए, भगवत कथा कानों में नहीं गई, तो ये बिल हो जाएंगे। शौनक कहते हैं कि वो सर्प के बिल जैसे हो जाएंगे, उसमें मधुकैटभ पैदा हो जाएंगे। फिर कान के मैल से ही हुए विष्णु कर्ण मलोद्भूत। तो ये क्या है दोनों, इसका भीतर क्या तात्पर्य। बाहर तो जब हुए देखते हुए, और प्रकृति में भी जो ग्रहों की पृथ्वी की उत्पत्ति की कथा है, सभी इसको कहा जाता है। लेकिन हमारे से क्या उसका संबंध है। कान दो चीज बड़े ध्यान से सुनता है, हमारी निंदा कौन करता है ध्यान से सुनता है, हमारी प्रशंसा कौन करता है ये बड़े ध्यान से सुनता है। दो ही चीज ध्यान से सुनता है। निंदा चुभती है और प्रशंसा मधुर लगती है। कैटभ का अर्थ होता है जो चुभता है, और मधु का अर्थ होता है मीठा मीठा लगता है। अपनी प्रशंसा मीठी मीठी लगती है और निंदा चुभती है। लेकिन ज़्यादा प्रशंसा सुनने से क्या होता है, अहंकार आता है। हर आदमी हमारी प्रशंसा करने, हमको चाहे ऐसा लगने लगा उसको। इसलिए अपनी प्रशंसा अधिक नहीं सुननी चाहिए, आत्म प्रशंसा आत्मश्लाघा नहीं सुननी चाहिए।
दूसरे की प्रशंसा करनी चाहिए, अपनी प्रशंसा नहीं सुननी चाहिए। अपनी निंदा सुने तो सुधार आएगा, अपनी प्रशंसा सुनेंगे तो बिगाड़ आएगा। दूसरे की प्रशंसा सुनेंगे तो सुधार आएगा, दूसरे की निंदा सुनेंगे तो बिगाड़ आएगा, उल्टा है वहां। और अगर निंदा सुनते हैं तो क्रोध आता है, क्रोध भी देखती है। क्रोधात् भवति सम्मोहात् पृथिवीभ्रमा, पृथिवीभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् विनश्यति, वो भी नाश करता है और अभिमान भी नाश करता है। ये दोनों दैत्य हैं, मधु का ईटव यही है। इसीलिए कानों में भगवत कथा जानी चाहिए, भगवान का नाम जाना चाहिए, तो ये सब नहीं आएंगे। ये रसायन है, क्योंकि ये भगवान का नाम और भगवान की कथा ही कानों के लिए रसायन है। भागवत में कहा है कर्ण रसायन कथा। शौनक भी कहते हैं कि कर्ण रसायनम, हमको वो कथा सुने जो हमारे कान के लिए रसायन की तरह काम करे, क्योंकि वो भौतिक मल नहीं है। वैसा भौतिक मल हुआ तो तेल भी डाल देते हैं या हाइड्रोजन पर से नाम कान धो देते हैं, उससे वो मल निकलेगा। लेकिन ये मल कैसे निकलेगा? अहंकार और अभिमान तभी जाता है जब भगवत कथा कान में जाती रहती है। आता ही नहीं, मतलब आने को रास्ता ही बंद हो जाएगा, आएगा कहाँ से? जाने की बात आएगी नहीं। तो इसलिए कथा सुननी चाहिए, नाम लेते रहना चाहिए। इसलिए 2-2 बार सहस्त्र नाम दिए इसमें, कि भगवान के नाम की ऐसी अद्भुत महिमा है। इसी तरह यज्ञ की भी बहुत सारी महिमा बताई है। दान की अतिदान है जो, उसमें पृथ्वी दान आता है। सबसे बड़ा दान पृथ्वी दान का है। ऐसा नहीं कि यहाँ क्रम से सब दान विषय दिया, यज्ञ या तब सब अलग अलग बीच बीच में भी दिए, कहीं एक साथ में है कि इस तरह से मैंने जहाँ जैसी आवश्यकता समझी वहाँ वैसा वर्णन किया है। अनुशासन मुख्य उद्देश्य है, वो दान का वर्णन मुख्य उद्देश्य नहीं। उस दान से कौन सी चीज अनुशासित होती है, किस तरह हम अनुशासित होते हैं, किस तरह हमारा जीवन अनुशासित होगा, ये बताया है, ये उद्देश्य है। इसीलिए अनुशासन पर्व है, क्योंकि हम जी सबकी शोभा तभी है जब हम अनुशासित रहे, हम धर्म की मर्यादा में रहें, तभी तो इन सब की शोभा है। चाहे हम तप करें, यज्ञ करें, दान करें, अगर अनुशासन ही नहीं है, उच्छृंखल हो जाएंगे, अमर्यादित हो जाएंगे, तो किसी चीज की शोभा नहीं। हमको मर्यादित करने के लिए ये अनुशासन विविध प्रकार के बताए हैं इसमें। और बहुत सारा बड़ा विषय पहले ही कहा आपको, 168 अध्याय में सब करना संभव भी नहीं। एक एक अध्याय कहा जाए तो महीनों भी चल सकता है उसके विवेचन करने बैठे। तो लेकिन यहाँ संक्षेप में आपके समय रखा, बहुत अधिक समय ले लिया होगा तो क्षमा करें, क्योंकि विषय बड़ा था इसलिए थोड़ा विस्तार हो गया होगा। अब थोड़ा 2-4 बार भगवान का नामस्मरण करते हैं, फिर कथा को आज की विराम देते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए गजानन